आप ऐसे हाथ रख के कसम खाओ कि पहला तुम्हें बहुत टफ चीजें नहीं बताऊंगी, ऐसा बताऊंगी जो सब कर सके। एंड मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ। फैट टिश्यू मसल टिश्यू कंप्लीटली अलग है। मतलब ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता मैजिकली कि आप वर्कआउट कर रहे हो आपका फैट मसल में कन्वर्ट हो जाएगा, नहीं होता ऐसा। आपकी मसल टिश्यू बड़ी होगी और आप अपने डाइट पे ध्यान दोगे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दोगे तो फैट कम हो जाएगा। मतलब आप वार्म अप से स्टार्ट करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, लास्ट में 15 मिनट लो इंटेंसिटी कार्डियो करो, जाते वक्त थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो। ओके, दिस विल टेक यू 1 hour इन टोटल। ओके, if you don't talk too much like I do with you in the gym, मुझे 1 के 2 घंटे हो ही जाते हैं, but because I suck on your brains literally. But Prerna, there's one more thing. Yes. अगर मुझे एक दिन कार्डियो करना है, एक दिन वर्कआउट like strength training करनी है, then एक दिन योगा करना है या stretching करनी है, is that okay? I would never suggest that. That's very impractical. आप कैसे एक वर्किंग आदमी से एक्सपेक्ट करोगे कि वो दिन में 6 बार खा रहा है? This is why I love you. मतलब इतना ज़्यादा easy बताते हो ना। किसने मना किया आपको राइस खाने से? खाओ, स्नेहा पिज्जा भी खाओ, स्नेहा सिर्फ 3 टाइम खाओ। I just love it. हाँ, मतलब 3 टाइम इज गुड इनफ। मतलब Right. आप क्या करोगे मैं आपको बताती हूँ। मैं आपको बोलूँगी नहीं आपको 6 टाइम ही खाना है, आप शायद एक भी बार अच्छे से नहीं खाओ। Of course. भूख किसको लगती है? भूख किसको लगती है 6 बार? इससे अच्छा कीप योर मील अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल कि कब आपके पास टाइम है तब खाओ। हाँ, but if you're already eating 6 times and it's working for you, just keep it that way, right? It's your गुड फॉर perception. यू, kudos. हम वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं। कैसे? आई ईट चिकन बट आई डोंट ईट एनीथिंग एल्स। आई ईट ओनली एग्स, सो मैं एगिटेरियन हूँ। मैं वेजिटेरियन हूँ बट अब मैं इन दिनों में ये प्रोटीन नहीं ले सकती। यू नो देयर आर डेज आई एम फास्टिंग ऑल्सो। और कुछ होते हैं बिल्कुल वीगन जो जिनको या तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या फिर वो वीगन ही हो गए हैं, वो उनको मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चलेगा। फिर ऐसे में क्या? सो टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं मिल्क प्रोडक्ट्स भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकती हूँ। एक रिलेशनशिप ना हमारी लाइफ में ऐसा होता है जिसको हम लव भी करते हैं, हेट भी करते हैं। हम चाहते हैं वो हमारी लाइफ में रहें, हम खुद उनके पास जाते हैं, बट थोड़ा थोड़ा उनको हेट भी करते हैं। नो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट मैरिड रिलेशनशिप्स हियर। मैं बात कर रही हूँ पर्सनल ट्रेनर और ट्रेनी के रिलेशनशिप की। अब इसमें होता क्या है, 5 रेप्स तक और 2 सेट्स तक तो हमें अच्छा लगता है। जब वो 3rd सेट हमें लगवाने लगते हैं ना जिम में, तब यू आर लाइक आई हेट यू, आई डोंट लव यू एनी मोर। हम सबके साथ होता है, राइट? एटलीस्ट मेरे साथ तो होता है। सो अब आप समझ ही गए होंगे आज वाला जो एपिसोड है दैट इज ऑन फिटनेस एंड डाइट। वेलकम टू LIPS लाइफस्टाइल इमेज पर्सनैलिटी एंड स्किल विद मी स्नेहा सिंह। आज जिनको मैंने बुलाया है ना, आई जस्ट लव द वे शी ट्रेन। आई टेल यू व्हाई। तो जब ट्रेनर्स शाउट करते हैं ना, मैम 1 more 2 more, वी लव देम फॉर दैट प्रेशर, बट एट टाइम्स लाइक ओके calm down, I'm doing it. But आज जो हमारे साथ ट्रेनर है वो इतनी स्वीट, इतनी सॉफ्ट है। When she tells me, मैम राइस नहीं खाना है, क्यों नहीं खाना है, आप आराम से खाइए मैम, 2 reps आपसे आराम से और लग जाएंगे। ना लाइक अच्छा लग जाएंगे, इट्स ओके, दैट्स सो स्वीट। शी इज दैट स्वीट, शी लुक्स स्वीट, शी स्पीक्स स्वीट, आपको लगेगा ही नहीं वो एक पर्सनल ट्रेनर है। टुडे वी हैव विद अस प्रेरणा सेठिया। आई नो व्हाट शी बिलीव्स इन, हाउ शी ट्रेन्स। शी इज अ पर्सनल ट्रेनर, द स्वीटेस्ट वन ऑन दैट, एंड शी इज अ वेरी पैशनेट डाइटिशियन। शी नोज व्हाट न्यूट्रिशन टू टेक, व्हाट नॉट। मेरे बहुत सारे मिथ्स उन्होंने हमेशा बस्ट किए हैं। लेट्स कॉल प्रेरणा सेठिया एंड लेट्स सी फिटनेस कैसे काम करती है, हमारे फिटनेस गोल्स को हम पूरा कैसे कर सकते हैं, हम डाइट कैसे इजीली फॉलो कर सकते हैं और कौन सी डाइट फॉलो करनी है। एंड एज यूजुअल हम बहुत सारे हेवाए भी जाएंगे। जैसे यू नो माई हैबिट, मैं इधर उधर चली जाती हूँ बात करते हुए, इतनी क्यूरियस होती हूँ, ये भी बताओ वो भी बताओ। यू हैव टू बेयर विद मी। सो लेट्स मूव ऑन टू द शो एंड कंटिन्यू दिस फिटनेस टॉक। So Prerna, welcome to Lips. थैंक यू सो मच। Thank you so much for coming. अपनी स्टडीज, अपने क्लाइंट्स, सब कुछ छोड़ के थैंक यू, इट मीन्स अ लॉट फॉर मी। एंड हम लोग जब भी जिम में मिलते हैं ना, हम हर ब्रेक में बहुत बातें करते हैं, बट ऑफ कोर्स देयर इज अ लिमिट टू इट। आज आई एम गोइंग टू ईट अप योर ब्रेन्स, आई एम गोइंग टू मंच ऑन योर ब्रेन्स, लिटरली ऑल योर नॉलेज। मुझे जितना आप दे सको, मेरे स्टूडेंट्स के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए जितना दे सको, आई विल बी रियली थैंकफुल। बट प्रेरणा, हमने हमेशा ना क्या हुआ है, देखिए लंबे चौड़े स्ट्रिक्ट ट्रेनर्स, डेफिनेटली, है ना? Yeah. फॉर द फर्स्ट टाइम मैंने अपनी लाइफ में एक ऐसी ट्रेनर देखी जो इतनी क्यूट, इतनी स्वीट और जिसकी आवाज़ बिल्कुल सॉफ्ट है। तो मैं ना एक चीज़ करूँगी, आज मैं आपसे ओथ दिलवाऊंगी। डोंट लाफ एट मी फॉर दिस, बट ओथ कि यू आर एक्चुअली अ ट्रेनर and not just an ordinary girl who is maybe in some other profession. So don't laugh at me, but I have this. आप ऐसे हाथ रख के कसम खाओ कि पहला तुम्हें बहुत टफ चीज़ें नहीं बताऊंगी, ऐसा बताऊंगी जो सब कर सके। एंड मैं एक ट्रेनर हूँ। मैं एक ट्रेनर हूँ। I believe it because I've seen you. So देखा 3-4 तो यहीं हो गए मेरे retakes। So आज का workout is done. So Prerna, there is one problem with me when it comes to you.
आप जब भी मेरे सामने आते हो मैं काउंटिंग भूल जाती हूँ. You know कैसे? कैसे? It's like 1, 2, 3 and when you enter I'm like 15, 16. प्रेरणा हो गया अब मत बोलना मुझे. So मैं काउंटिंग भूल जाती हूँ. जब भी मैं कुछ खा रही होती हूँ मैं प्रेरणा क्या बोलेगी. But the best part is whenever I ask you कि प्रेरणा मैंने ना कल राइस खाए थे. You're like so and I loved it. ऐसे नहीं राइस नहीं खाना है. आपको किसने बोला? स्नेहा राइस नहीं खाना है. And the next day प्रेरणा मैंने कल पिज्जा खाया. And you'll be like it's okay. ये कैसा ट्रेनर है हर बात पे ओके कर देता है. Yeah, because it is okay. It is okay, right? But how it is okay, we'll discuss that. Definitely. So Prerna, we'll start with your journey into fitness. इसमें मैं 3 segments कवर करने वाली हूँ. 1, कितने टाइप के लोग आपके पास आते हैं और कैसी कैसी प्रॉब्लम्स लेके आते हैं. कोई ओबेसिटी लेके आता है, कोई मसल बिल्डिंग को लेके आता है, राइट. सेकेंड सेगमेंट हम लेंगे विमेन के लिए और उनके इश्यूज, उनके प्रॉब्लम्स. थर्ड सेगमेंट ओवरऑल डाइट एंड न्यूट्रिशन, राइट. एंड यू आर सो सॉर्टेड. आप एक बार में मुझे जो आंसर करते हैं I'm like हाँ प्रेरणा ने बता दिया, I'm going to do it. So Prerna, first of all, how did you get into this? You were not a trainer always. You were not into fitness also. So I was into finance, a complete nerd. People you see sitting in the middle bench, like just studying, just cramming through books, eating their books out. I was that. Been a topper in school, been a topper in college. I opted for finance, went to Mumbai to study finance. Are you serious? Yes. And then I pursued CA. I was convinced that finance is something that I want to do because यही तो लोग करते हैं कि they get a stable job, then they make a living out of it. That's all they do. Yes. But in the process, I realized at a point I was so miserable doing that. And if the process was making me so miserable, I could not even think कि what will happen when I actually become a CA. So then I did not know what to do. So you started the process for CA? Yes, studying I for did. CA. Okay. Like full-fledged. I even completed my foundation, gave intermediate ka papers, got cleared in one group, and I was like, parents happy, relatives super happy, everybody happy. So you were ticking all the right boxes? Yeah, ticking all the right boxes. Like always been the ideal girl, you would say, who studies. You are still ideal. Who studies in society norms. In society norms. Societal norms mein. Yeah. Got it. Very grateful that my parents were open-minded enough. Oh. I went to my dad. I was like, this is not for me. Wow. I was like, then what do you think is for you? Achha. Like, I need to figure that out. Go figure it out. Okay. Oh, that's great. That's I'm great. so grateful. Wow. And then I joined a gym because I was struggling with my body image issues. Is it? Yeah, I have struggled a lot. And I was never an obese kid or a very fat kid. But I was not happy with what I looked like in the mirror, to be honest. And I just wanted to change that. There was no other motivation. I'll be very honest. पहले ये नहीं आ रहा था दिमाग में कि मैं healthy हूँ नहीं हूँ. नहीं. I just wanted to change what I looked like in the mirror. Okay. Wait. I'm still hanging on to I was a nerd and I was a finance student and I did CA. Wait. एक बार फिर से हो तो आप trainer. Please. I promise I'm a trainer. I'm kidding again. So Prerna. Wow. Body image issues. That's actually that hit me. अच्छा एक चीज़ बताओ. मेरे पास बहुत सारी गर्ल्स आती है मैम. मैं अपनी बॉडी से खुश नहीं. पहले तो लोग ये बोलते ही नहीं थे. अब लोग ये बोलते हैं. At times the perfect figure girl with a perfect figure, perfect face, beautiful body, they'll say मैम मुझे ना यहाँ से थोड़ा सा ठीक होता, मैम यहाँ से थोड़ा सा ठीक होता तो और अच्छा लगता. So one category is that. One is too much body positivity these days. Yeah, है ना? exactly. हम discuss करेंगे, but congratulations to you. You found yourself in the mirror. I did. है ना? आपका mirror आपको actually सच्चाई बता ही देता है. Eventually. बता ही देते, definitely. Not because you look a certain way, because you Yeah. look yourself in the eyes every day. Yeah, and you don't like what you are seeing. I was always like not obese, as I said. Yeah. कि people were like, what's the need? क्यों जाना है gym? हाँ. क्या करना है People gym always ask me, जाके? आप क्यों आते हो? आप तो इतने पतले हो. I mean, But you know. you know you. आप अभी बोलोगे I'm not happy. Again मैं भी बोलूँगी I'm not happy. मेरे कुछ goals हैं जो मुझे पूरे करने हैं fitness में. But I think एक part इसका ये है प्रेरणा कि आप happy नहीं हो तो एक तरह से ठीक है. किस वे में happy नहीं हो? While you're working for it. मैं happy नहीं हूँ और बहुत easy है बोलना कि नहीं मुझे I'm not happy with my body. But while I'm working for it and I know my goal कि मुझे यहाँ तक जाना है. That not happy, being not happy, that not happy is very good. है ना? Yeah. So yeah. So you found yourself. अब अगर कोई बहुत obese है. Yeah. है ना? Obese means really obese. Yes. Obesity छोड़ो. What is obesity? Your BMI is not correct, right? या तो आप बहुत पतले हो, या BMI के हिसाब से बहुत आपका फैट ज़्यादा है. मुझे ये बताओ
कि बॉडी पॉजिटिविटी जो एक्सट्रीम में ओवरफ्लोइंग बॉडी पॉजिटिविटी की बात हम आजकल करते हैं, वो है तो बहुत ठीक, लेकिन जब हम उसके लिए काम करना बंद कर देते हैं ना, that's where the problem comes, real problem comes, because you stop working for it, you stop progressing, and you think मैं जैसी हूँ ठीक हूँ. Exactly. So Sneha, I would like to point this out कि in name of body positivity, somewhere we are glamorizing obesity. Yeah. This social media, everything, it's great, amazing way for people to put themselves out there. But somewhere they're influencing other people who actually want to work by saying कि no, there's no need of working. Body positive जैसे हो वैसे ही रहो आप. You know, there's no need for you to change. Yeah. But I would like to say कि body positive को बहुत ज़्यादा गलत way में interpret कर लिया लोगों ने. Body positive is about inclusion of all sex, all genders, everything, you know. और obesity का सीन ही अलग है, ऐसा बोला जाए तो, कि obesity is related to such root health issues, like diabetes, heart issues. जो बोल रहे हैं कि जिम जाके हार्ट अटैक आ रहा है, नहीं, आपकी हेल्थ प्रॉब्लम्स के वजह से आपको हार्ट अटैक आ रहा है. That's actually enlightenment actually, कि सिर्फ कार्डियो बहुत ज़्यादा करने से आपको प्रॉब्लम हो गई, कार्डियो से नहीं हुई है, आपके इश्यूज पहले भी थे. That makes sense. Yeah. बॉडी पॉजिटिविटी की एक चीज़ है प्रेरणा, I don't want to change is perfect. Thinking I don't want to change is perfect. यहाँ ये बोलना चाहिए I want to grow, I want to progress, I want to change for good, ताकि मुझे बीमारियाँ नहीं हो. Nobody is asking कि आप बिल्कुल मॉडल फिगर हो जाना चाहिए आपका, you know. Exactly. Your body is unique, you're beautiful the way you are, है ना? And you are unique. आपके जैसी बॉडी, आपके जैसा फेस किसी और के पास तो नहीं है, है ना? तो so body positivity जो overflowing हो गई है, वो हमें रोकनी चाहिए for sure. बहुत ज़्यादा, मतलब body positivity people see it in extremes. या फिर तो people don't wanna change, or else they wanna become that Instagram model जिसकी पिक्चर उन्होंने सेव कर रखी है. You know, like there's no in between. But people need to understand it's not only about how you look. You know, आप जब 50 साल के हो जाओगे, जब 60 साल के हो जाओगे, it's just you and your body. Yeah. You know, like and mostly painful body. Yeah, nobody around you cares. नहीं ना, पूरा टाइम हम यही You बातें have to live with your body. Make it healthy. Start the process. You know, every fitness show or fitness talk I say this, at the end it's going to be you and your body. कितना भी wealth, कितने भी beautiful family, society, आपका reputation, आपका power, सब कुछ है, but एक अगर दांत का भी दर्द होता है ना, वो आपको हिला देता है. वो आपको you know every day there would be a new pain. you'll be अच्छा ये part मुझे पता ही नहीं था कि body में है भी, and वो आज pain कर रहा है. It's going to be this. उसके लिए थोड़ा सा prepare हो जाए, है ना? अब प्रिपेयर हो जाए, खुद को थोड़ा स्ट्रॉन्ग बना ले. नो, मतलब बीइंग देयर इन योर 60s 70s व्हेन मे बी सब आपके लिए जो केयर करते हैं वो सब नहीं होंगे तब, बट एटलीस्ट यू आर देयर फॉर योर बॉडी एंड योरसेल्फ. And you have to be there. There's no other option. You have to live in your body till the end. You have to live in your body. It's your choice if you make that journey miserable or actually enjoyable in your late years. So मैंने ना एक और टॉक में ये बात बोली थी that आपकी बॉडी आपकी है, आप किराए पे नहीं लाए हो. जो कोई रेंटल चीज होती है, किसी से मांगी हुई चीज होती है, आप उसका ध्यान नहीं रखते हो बहुत अच्छे से, बट जो चीज आपकी होती है, लाइक कार हो गई, मशीनरी हो, यू मेंटेन इट लाइक द बेस्ट वे पॉसिबल. एग्जैक्टली, राइट? हाँ, तो ये तो बॉडी है, लिविंग बॉडी. वो मुन्ना भाई में नहीं बोला था उसने कि वो कितनी बोन्स होती हैं बॉडी में, 300 से ज्यादा एंड ऑल. हमें पता था क्या जब हम तोड़ते थे. आई स्टिल रिमेंबर दैट. एंड सो प्रेरणा, लेट्स गो टू दीस पर्टिकुलर पॉइंट्स नाउ. और पर्टिकुलरिटी में जाएंगे हम, थोड़ा सा कैटेगोरिकल होके बात करेंगे. दैट एक ओबेसिटी किसी को है, ओके, ठीक है, तो वो कैसे अपना वर्कआउट स्टार्ट करे. अभी उसकी इच्छा ही नहीं है, अगर इच्छा है भी, अगर उसका मन भी है, उसे पता नहीं है स्टार्ट कहाँ से करना है, तो मैं आपको ऐसे अलग अलग प्रोफाइल्स बताऊंगी. सपोज आई एम योर क्लाइंट, आई एम कमिंग टू यू, ठीक है. फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से दिस दैट आई हैव सीन यू ट्रेनिंग पीपल. तो मुझे बहुत कॉन्फिडेंस है ये बोलने में कि आप जैसे वर्कआउट करवाते हो तो आप सबसे पहले सुनते हो कि आपको क्या चाहिए. सारे ट्रेनर्स सुनते हैं कि आपका गोल क्या है. तो मैं आपको डिफरेंट गोल्स बताऊंगी. आई एम कमिंग टू यू एज अ क्लाइंट, है ना? तो हेलो प्रेरणा, आई एम स्नेहा एंड आई एम ओबीज. आप जैसे देख सकते हो मेरा BMI बहुत ज़्यादा खराब है. माई फैट परसेंटेज इज मोर देन 60%, 70% इन माई बॉडी. अब मैं क्या करूँ, स्टार्ट कहाँ से करूँ, अब आप मुझे बताओ. वेट, ऐसा बताना जो मैं कर सकूँ. एवरी डे जब मैं बेड से उठूँ तो मेरा मन हो वर्कआउट करने का. या प्लीज. सो स्नेहा, आई विल टेल यू समथिंग वेरी ऑनेस्टली कि जब मेरे पास ओबीज क्लाइंट्स आते हैं
या पीपल हु आर रियली स्ट्रगलिंग विद देयर वेट टू एन इशू कि उनको हेल्थ प्रॉब्लम्स होने लगे हैं, उनके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, मतलब वो ये माइंडसेट के साथ आते हैं कि इफ इट ईदर इट्स ऑल और इट्स नथिंग, you know, like when obese people come to me and the reason they cannot stick to a schedule is because they have this mindset कि either it's all, मतलब मैं फैट डाइट्स करूंगा, मैं 2-2 घंटे ट्रेडमिल पे रन करूंगा, या फिर मैं कुछ नहीं करूंगा, या फिर मैं बेड से ही नहीं उठूंगा. That's the mentality that needs to So change. two extremes. या तो मैं कुछ नहीं करूंगा, या ट्रेडमिल पे जो मेरे पास में रन कर रहा है 10 मिनट से, मैं बिल्कुल इस पोजीशन पे पहुंच जाऊं एक ही दिन में. एक ही दिन में. You know, so for people like that, I personally suggest them to take it slow, to make very small changes. Like what would be Baby steps. What would be a very small change for you? आप जो खा रहे हो वो ही खाओ. Just try to eat slowly. Slowly. Yeah. What difference does that make? So when you eat slowly, first of all, आप जैसे ही खाना चालू करते हो, going a little technical over here. Please go. आप जैसे ही खाना चालू करते हो, आपका डाइजेशन प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है. आप जैसे फूड लेके आते हो, आपका ब्रेन सिग्नल कर देता है पेट को कि भाई डाइजेशन चालू कर दे. ठीक है. Okay. अब आप जब खाने लगते हो तो आपका डाइजेशन चल रहा है, एंड आफ्टर अ पॉइंट आपकी बॉडी बोलती है बस इससे ज़्यादा मैं नहीं ले सकता. तो जब आप स्लोली खाते हो तो वो पॉइंट जल्दी आ जाता है आपकी बॉडी में. पर जब आप मतलब ऐसे खाते हो जैसे दिस इज द लास्ट डे ऑफ योर लाइफ, तो आपकी बॉडी प्रोसेस ही नहीं कर पाती कि आपने इतना खा लिया, कि आपने इतना डाल लिया अपने पेट में. एंड ईटिंग स्लोली एक्चुअली मेक्स योर ब्रेन मोर अवेयर ऑफ बीइंग फुल. Okay. So just like one simple step, eat कितना slowly. स्लो प्रेरणा, कितना स्लो? लाइक इसके लिए दो चीजें चाहिए, एक तो टाइम, दूसरा पेशेंस. टाइम नहीं, एक्चुअली वी नीड टाइम मैनेजमेंट रादर देन टाइम. Exactly. सो टाइम मैनेजमेंट एंड पेशेंस. So मैं आपको ये नहीं बोलूँगी कि आप एक बाइट लो उसको 200 बार चबाओ. Does not make sense. बहुत सारे वीडियोस आते हैं ना, I know. 40 टाइम्स एंड जितने 40 आपके दांत times, है अपनी 60 बात. times. नहीं. You don't need that. Nobody counts that, huh? Yeah. Just try to embrace the flavor of the food you are eating. Okay. What if it's That- tasteless? Just in case. Then why are you having it? Anyways, jokes apart. So Yeah. धीरे खाना है. First, second. Yeah. Just start with eating slow. And then maybe I'll tell them just like add a 15-minute walk in your routine for an extremely sedentary person who has never walked. अच्छा, कभी जिसने वॉक नहीं किया है, 15 minutes of walk मस्ट नहीं है, बेसिक है. Basic. मतलब it's so basic. Yeah. And start with that. Like brushing your teeth, it's as basic. जब आपने ये सोच लिया ना कि जैसे मैं ब्रश करता हूँ वैसे ही मुझे जाना है, you'll definitely get up. Definitely. And then know what you like, you know, in workout, in terms of workout. So there is no one workout that will work for everybody. Yeah, that you I love gymming. And you love CrossFit. I love as much CrossFit. as I know you. हाँ. Khushi ma'am loves running. हाँ. 3 different types of workouts. हाँ. But if I try to persuade her कि आपको तो जिम ही करना पड़ेगा, ये क्या कर रहे हो आप, इससे कुछ नहीं होगा, तो that does not make sense. Right. Do what you love. Remember one thing, अगर आप आज इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप कल से लिटरली द वेरी नेक्स्ट डे, अगर आपका बॉडी में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है, चल सकते हैं और आपने आज तक कुछ नहीं किया है, तो प्लीज स्टार्ट वॉकिंग फ्रॉम टुमारो एटलीस्ट 15 मिनट्स. मेक अ ब्यूटिफुल प्लेलिस्ट. मोबाइल सबके पास है, ईयरफोन्स हमारे पास होते हैं. आप सोचो ही मत आप वॉक करने जा रहे हो, आप सोचो कि मैं म्यूजिक सुनने जा रहा हूँ, है ना, एंड या पॉडकास्ट देखो, या आपको कोई कुछ भी सुनना है, आपको कोई यू नो नॉलेजेबल चीज सुननी है, आपको न्यूज सुननी है, व्हाटएवर यू वांट टू लिसन टू, कानों में डाला. सबसे बड़ी प्रॉब्लम पता है क्या होती है, स्पेशली वुमेन. आई हैव सीन माय रिलेटिव्स ओनली. किसने यहाँ मेरे साथ कोई चलने वाला है नहीं, मेरे पास कंपनी नहीं है, दैट्स व्हाई आई एम नॉट गोइंग. Yes. है ना, ये होता है. जब आपको नी पेन होगा तो वो कंपनी आपके पास नहीं आएगी. Definitely. राइट, है ना. आपको ऑइंटमेंट लगाने के लिए वो कंपनी नहीं आएगी. राइट. तो हम ये ना ये मेंटालिटी छोड़ दें कि कोई मेरे साथ चलेगा तब मैं उठूंगी और तब मैं जाऊंगी. अगेन जैसे हमने बोला, आपकी बॉडी आपकी खुद की है, उसका ध्यान आपको खुद रखना है. प्लीज गेट अप फ्रॉम टुमारो, प्लीज. मैंने इतना बोला है, मेरी मोटिवेशन जो है ना उसको प्लीज जाने मत देना, बट ये सिर्फ कल के लिए नहीं है. यू हैव टू कीप इट कंसिस्टेंट. स्टार्ट करना इज ईजी, स्टिकिंग टू इट इज रियली रियली टफ. So I like to bring up this point हाँ. कि that is the difference between motivation and discipline. Discipline, yes. You know, हाँ. like motivation might get you started. Discipline is what will Gets keep you going. हाँ, You know, right. But tell me one thing, discipline कैसे रखना है? discipline is exactly the mentality जो all or nothing वाली जो mentality है ना, उसको break करना है. Okay. Discipline is not just giving your all. People usually have this misconception कि discipline हो गया तो मतलब कल से तो 6 बजे उठना ही है. हाँ, कल नहीं, कल but से उठना तो अच्छी बात है ना. हाँ. फिर क्या करना है उठ के?
उठ के क्या करना है, और क्या आपको डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि आप एक 24 घंटे का स्केड्यूल बनाओ और उसी पे स्टिक करो? नहीं, डिसिप्लिन इज डूइंग समथिंग फॉर योर बॉडी in terms of In terms of workout, we are saying, yes. Discipline is doing something for your body each हाँ, day, doing it consistently. Each Do what you can. कभी कभी मन नहीं भी होता है ना, शूज पहन के निकल जाओ, 5 मिनट्स कर लो 15 की जगह, बट प्लीज डू इट. पता है एक चीज मैंने देखी है प्रेरणा, अगर आपकी 2 या 3 दिन की ब्रेक हो जाता है ना बीच में, फिर वो स्टार्ट करना थोड़ा टफ होता है. Definitely. So what I used to tell my clients, बहुत सारे मेरे ऐसे क्लाइंट्स थे जिनका प्रॉब्लम ही यही था कि मुझे वर्कआउट नहीं, मतलब मेरा मन भर गया वर्कआउट से. मन भर गया है, मन भर गया. एंड आई हैव ट्रेन्ड मॉडल्स, like 2 of them were models, one female model, one male model. They don't need my assistance, to be honest. They know how to work out, they have amazing beautiful bodies. अच्छा. Okay, the only reason they wanted me was कि मेरा वर्कआउट अब इच्छा ही नहीं होती करने की, पर ये body is what's paying my bills, so I have to keep it. Right. So my only suggestion was, आप तो बिना मन के बस आ जाओ. बस जिम तो आओ. हाँ. जिम तो आओ, बस जिम आना आपका काम है. कभी कभी ऐसा भी होता है प्रेरणा दैट हमारा मन भर जाता है एक टाइप के वर्कआउट से, देन यू वांट टू चेंज टू इट. मेरे साथ हुआ है, 2 बार हुआ है लाइफ टाइम में ये. आई हैड स्टार्टेड वर्किंग आउट इन व्हाट प्रॉपर्ली वर्किंग आउट. एक्चुअली मैं ये नहीं बोल सकती बिकॉज आई हैव बीन डांसिंग फ्रॉम माय चाइल्डहुड. Okay. उसके बाद आई वाज इनटू लाइक योगा बिग टाइम, देन आई वाज लाइक हार्डकोर ही रहा है मेरा मोस्टली हमेशा. बट हमेशा से मेरी चॉइसेस कैसे होता है कि मन भर गया अब इस वर्कआउट से, लेट्स चेंज इट. तो मैंने 2 बार ऐसा डिसीजन लिया अपनी लाइफ में और रिस्क लिया, बिकॉज उस टाइम पे इतना इतना इंटरनेट पे भी नॉलेज नहीं होता था. सो पहले मैंने वेट ट्रेनिंग स्टार्ट की आफ्टर डांसिंग की. अब मैंने बहुत कार्डियो कर लिया, लेट्स स्टार्ट वेट ट्रेनिंग, प्रॉपर वेट ट्रेनिंग. देन आई स्टार्टेड अ मिक्स ऑफ बोथ, एंड नाउ अब मेरा जो फेज चल रहा है दैट इज क्रॉसफिट वाला, कि मुझे बिल्कुल रॉ वर्कआउट करना है. आई सॉ माई हस्बैंड ट्रेनिंग. आर्मी की ट्रेनिंग बहुत डिफरेंट होती है, तो इंड्योरेंस देखा मैंने ट्रेन होते हुए, बट मैंने उनके साथ वर्कआउट करना बंद कर दिया बिकॉज इट वाज टू मच फॉर मी. तो जब वो रन करते हैं तब मैं साइकिलिंग करती हूँ बिकॉज उनकी स्पीड से मैं मैच नहीं कर सकती. एंड ही इज लाइक नहीं, हाँ बस नहीं, इतनी जल्दी नहीं. आई एम लाइक नहीं, तुम जाओ, मैं बाद में जाऊंगी, मैं तुम्हारे साथ नहीं जा रही हूँ. बट आई लव वर्किंग आउट विद हिम बिकॉज वो मोटिवेशन जो होती है, जो पार्टनर के साथ मोटिवेशन होती है, ओ गॉड. पार्टनर मीन्स इज नॉट लाइफ पार्टनर ओनली, मे बी योर सिस्टर, योर फ्रेंड. अभी मैंने थोड़ी देर पहले ये बोला था कि आप किसी का वेट मत करो अगर आपके साथ कोई नहीं है तो, बट कोई है तो इट्स वेरी गुड. बट वो कोई ऐसा होना चाहिए जो आपको पुल ना करे कि आज मैं नहीं जा रहा हूँ, तुम अकेले जाओ. इससे बेटर है आप अकेले चले जाओ, राइट? दैट इज बेटर. सो आपने भी देखा होगा, मैंने आपको देखा है ट्रेन करते हुए पार्टनर्स को, like 3 friends together, husband and wife together. How does that work? So that's a whole concept of couple PT. I'll Couple tell in the terms of gym, like gym terms. Gym terms में couple personal training. Couple personal training, like 2 people come and they'll work out together only. Wow. Yeah. So So at least that's one thing they're working together for. वहाँ झगड़े नहीं होते होंगे ना घर के. क्या वो भी सुनते हो कभी-कभी? Yeah, I would say. मैंने मजाक में पूछा था. नहीं, very serious. Like बहुत personal issues आ जाते हैं वर्कआउट करते. क्या बात करें? बहुत personal वर्कआउट करते रहेंगे हम, पहले बताओ क्या होता है. बहुत टॉन्ट्स आ जाते हैं बीच में वर्कआउट करते करते कि what, you cannot even do this, what are you gonna do in life? I'm like legit 2 sisters I've trained and I don't even want to put it out there that I've trained. My sister sitting there, she pushes me. कब वो फिजिकल ट्रेनिंग बहुत इमोशनली स्ट्राइक करने लगती है, लोगों को पता भी नहीं चलता है. लाइक आई इन बिटवीन माई ट्रेनिंग सेशंस झगड़े हुए, लोग रोए भी हैं कि आपने ऐसा कैसे बोल दिया मुझे. What do you think I cannot live? You have a tough job, man. I do. It's definitely not just physical training. Oh my god. अच्छा. हाँ मेरे नहीं, अच्छा मैं this is new to me. I mean, Yeah, because like and बहुत सैड रियलिटी है, बट हाँ. जो कपल पीटी में हस्बैंड वाइफ वर्कआउट करते हैं, यूजुअली हस्बैंड हैज अ प्रॉब्लम विद द वे हिज वाइफ लुक्स. आई हैव सीन दिस अ लॉट एंड आई एम wife looks. Yeah. Looks मतलब क्या खराब, अच्छा what? I mean, कि मतलब he wants her to lose weight. You know कि इसके but is it vice versa as well? Even wives push them or mostly it's males? There's been one case where I've seen this, but mostly it's, I'm sorry to say, but it's usually the husbands कि You know why this is happening? अभी सबको अजीब लग रहा होगा मैं ये क्यों पूछ रही हूँ, but ये LIPS का जो कॉन्सेप्ट है ना, इसमें रिलेशनशिप भी आता है. तो हम टू क्यूरियस कि लोग कहाँ अटकते हैं, कहाँ मतलब उनकी गाड़ी अटक जाती है कि नहीं. और अगर सामने ही हो रहा हो तो घर जाओ कि पूरा एक उसका एक ट्रेल होता होगा. Yeah, definitely. Why do you do that with your partners? Please don't do this. Yeah, that's very sad. हाँ, so I try to explain it to them, males,
husbands कि this won't work. Your approach of tough love is not okay. Like, wow, so you become a relationship guru then. don't have a choice. अच्छा, ये तो बड़ा वैसे डेंजरस भी है ना, आपके हाथ में डंबल है, किसी ने कुछ बोला और मैं बताती हूँ तुम्हें. So no, but okay, ठीक है. So please motivate your family members to be disciplined. ये नहीं कि तुम मोटे लग रहे हो, तुम मोटी लग रही हो, तुम तो कर ही नहीं पाओगी. This is please, and men नहीं, मुझे लगता है आपने एक केस देखा है, women भी करती होंगी, कोई भी करता होगा. Definitely, and not just in a relationship of a husband and wife. I've trained siblings तो mainly करते हैं, है ना? Siblings, I've trained siblings together. I've trained friends as couple PT. Even they do this. And yeah, the tough love happens with me too. My husband keeps pushing, but again, never in a negative way. He wants me to progress all the time. तो मुझे बहुत अच्छा लगता है. मैं ये सब क्यों बोल रही हूँ अपनी पर्सनल लाइफ का, बिकॉज वो कितना अच्छा लगता है अगर आपका पार्टनर आपको थोड़ा सा पुश करे पॉजिटिवली, आपकी सिस्टर आपको पुश करे पॉजिटिवली, आपके फ्रेंड्स, और जो फ्रेंड्स आप दे पुल यू डाउन, अरे तुमसे तो कुछ नहीं होगा, लीव देम, अकेले जाओ फिर, है ना. डोंट यू नो, नेगेटिविटी डजंट वर्क फॉर प्रोग्रेस एवर. the sad part is even coaches do that. The tough love approach in a negative way. अरे इतना नहीं कर सकते, अरे अभी तो किया था, अरे इतना नहीं उठ रहा आपसे. This is not how it works. Okay. You have to understand the client. As humans, we are super messy. Super messy. That's so beautifully you've said it. We have so many things going on. And every day is not the same, especially to the Every day is trainers. I want to say, हर दिन हमारे लिए same नहीं है. And we love your dedication for us. आप तो हमारा भला ही चाहते हो कि ना ये सब ग्रोथ हो जाए इनकी. जैसा इन्होंने गोल बोला है, मुझे वहाँ तक इनको पहुँचाना है. But not every day is the same. That's an issue. कभी आप थोड़ा सा emotionally feel नहीं कर रहे हो, you know, अच्छा feel नहीं कर रहे हो. Ladies के लिए तो hormonal issues इतने होते हैं. Then आपको लगता है yesterday you were like super happy, today you're sad. Sad. You're like अच्छा. And ये बहुत अजीब सी चीज़ लगती है कि अरे इसके लिए क्या रोना. बॉडी पॉजिटिविटी नहीं है, अपने आप को मिरर में देख के आज क्यों 4 पिंपल्स आ गए, बिकॉज आज हार्मोनल इश्यूज हैं. तो बहुत चीज़ों से हम लड़ते हैं. इवन मेल्स, कभी आपको यू नो अपने करियर का टेंशन है, कभी कुछ है, इट इज बैक ऑफ एट द बैक ऑफ द माइंड इट प्लेज. बट ये दोनों लोगों को ज़रूरी होता है, इवन द कोचेज, राइट. एंड फॉर अस ऑल्सो हमें समझना पड़ेगा कि ठीक है, जो भी प्रॉब्लम है वो थोड़ा सा छोड़ के हम अभी इस मोमेंट में पहले वर्कआउट कर लें, और इससे डोपामाइन तो डेफिनेटली रिलीज होगा. नाउ ओके, सो दिस इज द सेकंड प्रोफाइल. प्रेरणा, हेलो प्रेरणा, आई एम स्नेहा. मैंने थोड़ा सा योगा किया हुआ है, मैं रात में डिनर के बाद वॉक करती हूँ, एंड मैंने थोड़ा कार्डियो भी किया हुआ है. आप मुझे बताओ, मुझे थोड़ा सा फैट लॉस भी करना है, थोड़ी सी मसल बिल्डिंग भी करनी है, जैसे थोड़ा सा टोन अप हो जाए, थोड़ा सा यू नो मेरा हार्ट रेट भी ठीक हो जाए. अब मैं क्या करूँ? मेरा गोल मैंने आपको बता दिया. नाउ टेल मी. मेरे पास हर दिन 1 घंटा होता है वर्कआउट के लिए, एवरी डे, आइदर मॉर्निंग और इवनिंग, दोनों के हिसाब से. So let me ask you first, what according to you is toning up? ये टोनिंग अप है क्या आपके लिए? क्या आपको क्या लगता है कि what is toning up? लेमन टर्म में बताओ. बहुत ही थोड़ी सी लेमन टर्म. टाइट बॉडी, यानी जब मैं जंप कर रही हूँ तो सपोज अगर मेरा ये फैट है, सपोज इज शेकिंग, इट शुड नॉट शेक एज मच, मतलब एक लेमन टर्म में. हाँ, अब मैं आपको बताती हूँ वो कैसे अचीव होता है. द ओनली वे टू अचीव दैट इज बिल्डिंग मसल. द टोनिंग अप यू आर टॉकिंग अबाउट इज योर मसल. That's why it doesn't jiggle, because it's muscle. It doesn't jiggle because it's muscle. Muscle. और जो आपको वो lean physique चाहिए, everything is a part of muscle building. अब as women हम लोग बहुत ज़्यादा scared होते हैं कि अरे रात को वर्कआउट करके सोएंगे, सुबह शायद हल्क बन जाए. मैं आपसे बोलने वाली थी, विमेन को ये टेंशन होती है कि जब भी मैं वर्कआउट करूंगी मेरा बल्क ना बन जाए. इतना इजीली बल्क बन जाता तो बॉडी भी बहुत जल्दी बन जाती है. Exactly. है ना? और it's not an overnight process. Especially it's way more difficult for women. We have really less amount of testosterone in us. Yeah. Again, sorry, going technical, but you have to, Prerna. That's why you were invited here. Yeah. Because we can't go as technical. Yeah, so we as women do not have testosterone. You know, जैसे एक आदमी की muscles होती है, हमें वो capability ही नहीं है, to be honest. Not capability is not the right word, I'm sorry. हमारी body उस तरह से react ही नहीं करती workout को. You know, कि we'll suddenly get like huge arms or huge back. Does not work like that. सोशल मीडिया में आपने देखा बहुत ज़्यादा होगा ऐसा कि women looking like men, और उससे आप बहुत ज़्यादा लोग डर जाते हैं क्योंकि लोगों को वो प्रोसेस नहीं दिखती है ना, उनको वो रिजल्ट दिखता है. तो जो प्रोसेस होती है वो बहुत सालों की प्रोसेस है और बहुत चीज़ें उसमें इन्वॉल्व हैं, डाइट वगैरह, तब जाके यू नो इतना बल्क और मसल बनता है. और जो इतना बल्क और मसल यूजुअली हम सोशल मीडिया पे देखते हैं, आई वुड जस्ट लाइक टू से दैट्स नॉट इवन नेचुरल. यू नो, अ लॉट ऑफ इट इज़ नॉट नेचुरल. Then what is it? Steroids, and
मतलब आई एम नॉट जजिंग एनीबॉडी, उनका प्रोफेशन है ये. इट्स माय जॉब टू बैलेंस इट. आप सच्चाई बताओ. तो स्टीरॉइड्स डालने का डिसीजन हाँ. एक विमेन के लिए बहुत बड़ा डिसीजन है. ओके. कैन नॉट रिप्रोड्यूस इन योर लाइफ. इज इट? Yeah, like didn't know once you take steroids, you cannot reproduce. Are you sure about this? Priya? Very sure. Like it fucks up your menstrual cycle, and then you basically it's a male hormone. So you start having facial hairs in places you don't usually get. That sort of problems. Steroids in itself is a very big decision. Okay. For a layman, आप ये सोच भी नहीं सकते कि आप वर्कआउट करोगे और आपकी इतनी सारी मसल बन जाएगी. Okay. That's a completely different industry, to be honest. Okay, so it's sorted. For a common man, for a common woman, इतनी जल्दी बल्क नहीं बनता है. Definitely. Men want it, of course, उनकी जल्दी बन भी जाती है just with basic protein at Yes, times. yes, But women have to work that little extra hard. हम women वाले segment में ये discuss करेंगे. Definitely. मुझे workout बताओ, मुझे कैसा workout करना चाहिए that for that second profile. I think focusing on resistance training, Resistance training is? weights. See, I know it. आपको ना बड़ा openly layman term में बताना पड़ेगा. Weights. Okay. ठीक है, जाओ जिम, वेट उठाओ. अगर वो As पसंद नहीं simple है as तो this. वो पसंद नहीं है, जिम पास में नहीं है, अच्छा जिम नहीं है, there are many things, तो फिर मैं क्या करूँ? घर पे वर्कआउट करो. कौन सा अब वाला? मैं आपको बताती हूँ एक चीज, मसल कैसे बिल्ड होता है. एक छोटा सा ओवरव्यू देता है. कोई भी मसल पे आप वेट डालो, वेट यानी रेजिस्टेंस डालो, किसी भी तरह का आपकी मसल बिल्ड हो जाए. सो मसल और फैट में पहले तो फर्क क्या है, और फिर मसल कैसे बनती है, और फैट लूज कैसे होता है. यहाँ पे मैं एक छोटा सा मैं इसलिए ब्रेक ले रही हूँ. वेट लॉस और फैट लॉस में बहुत फर्क है. वेट लॉस से मसल लॉस भी हो सकता है. मसल को लूज नहीं करना है, मसल को हमें प्रिजर्व करना है और उसको बढ़ाना है. लूज करना है फैट को. जो लोग ये पहली बार नहीं सुन रहे, उन्हें लग रहा होगा दिस इज वेरी बेसिक, बट बहुत लोगों को ये भी पता नहीं होता. सो ऑलवेज रिमेंबर, फैट लॉस एंड वेट लॉस इज डिफरेंट. ऑलवेज कॉन्सेंट्रेट ऑन बिल्डिंग द मसल एंड लूजिंग द फैट. सिर्फ पतले होने के लिए नहीं, फॉर टोनिंग अप ऑल्सो and to get a good physique and a healthy physique. Am I right? Perfect. Good. Definitely. हाँ. And on that, I would like to say, सबसे पहले थोड़ा सा टेक्निकल वापस जा रही हूँ मैं. Okay. फैट टिश्यू, मसल टिश्यू कंप्लीटली अलग है. मतलब ऐसा होता ही नहीं है, ऐसा नहीं होता मैजिकली कि आप वर्कआउट कर रहे हो आपका फैट मसल में कन्वर्ट हो जाएगा. नहीं होता ऐसा. आपकी मसल टिश्यू बड़ी होगी और आप अपने डाइट पे ध्यान दोगे, अपने न्यूट्रिशन पे ध्यान दोगे, अपनी लाइफस्टाइल पे ध्यान दोगे, तो फैट कम हो जाएगा. So you will get that toning up. किस पे ध्यान दोगे? One. Let's sum it up. Diet and lifestyle. Lifestyle में आ जाता है rest. Rest and recovery, and then recovery कैसे होती है? Rest से. Rest से proper nutrition से. Proper nutrition से, of course. अब मुझे percentage में मोटा-मोटा, of course सबके लिए सब same work नहीं करता होगा. Yes. But tell me one thing, rest का कितना percentage दोगे आप recovery के लिए? Diet का कितना दोगे? और discipline का कितना दोगे? Discipline of workout. आपका 80% is nutrition. Then comes your recovery and rest. I think 10% is your recovery and rest, and 10% is the actual workout that you do. As simple as that. Obviously, it's gonna vary so much based on the person, but this is a general thing that happens. Okay. So you said अभी second profile discussion हो गई हमारी. बट ये डिस्कशन अभी भी कंप्लीट इसीलिए नहीं हुई है बिकॉज मुझे अगर घर में करना है, जिम जाके तो देखो बहुत सारी चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी. बिकॉज अगर जो आप घर के लिए वर्कआउट बताओगे वो मैं जिम में डेफिनेटली कर लूँगी. तो मुझे घर के लिए वर्कआउट बताओ, ऐसा होम वर्कआउट बताओ जिससे मेरा स्टेमिना भी बन जाए, एंड्योरेंस भी हो, हार्ट रेट ठीक हो गया होगा कार्डियो से थोड़ा बहुत, और यू नो थोड़ा सा स्ट्रेंथ भी बनी रहे बॉडी की. Thankfully, our bodies are super capable. I would say that way. अगर आपके पास कोई वेट नहीं है, कोई आप घर पे एक मैट लगा के वर्कआउट कर सकते हो. चालू तो करो. फॉर फर्स्ट, मतलब अगर आप एकदम ही बिगनर हो, जस्ट डूइंग स्क्वाट्स विल बिल्ड यू मसल. लाइक ये सेकंड प्रोफाइल के लिए जिन्होंने थोड़ा बहुत कुछ किया. और पता है प्रेरणा, मेरे पास ऐसे भी केसेस हैं कि मैम मुझे तो रनिंग करना नहीं आता है. ऐसे अच्छा फर्स्ट टाइम जब मैंने ये सुना, आई वाज लाइक रनिंग करना किसको नहीं आता है. बट देयर आर मेनी पीपल जिन्होंने कभी रन ही नहीं किया लाइफ में, या उनको इजीली आता नहीं है. बट दैट आई टुक दैट गर्ल, दैट स्टूडेंट ऑफ माइन. मैंने बोला मैं सुबह रन के लिए जाती हूँ, कम विद मी. शी केम विद मी. आई वाज सो मैंने बोला जितना मैं रन कर रही हूँ मैं अपनी स्लो पेस कर दूंगी, हम लोग ना धीरे धीरे जॉग करेंगे. एंड शी वाज जॉगिंग जस्ट फाइन. उसके सिर्फ माइंड में ये था, एंड शी वाज नॉट स्टार्टिंग. एंड मैंने उसको एक छोटा सा एग्जाम्पल दिया था. सपोज शी वॉज न्यूली मैरिड. आई सेड योर हस्बैंड इज देयर, और वहाँ पे ना देयर इज सम डेंजर आसपास, कहीं पीछे कोई खाई है, एंड ही इज वॉकिंग टुवर्ड्स दैट, और वो कुछ म्यूजिक सुन रहे हैं, उनको पता नहीं है ना. Okay. और आपकी आवाज भी वहां तक नहीं जा सकती. अब आप क्या करोगे? तो शी सेड मैं दौड़ूंगी. मैंने बोला एग्जैक्टली, इमेजिन दैट एंड रन. एंड शी रन. सो yeah exactly. So as a trainer I did a good job, right? You did. Yeah, tell me. So
अगर आप होम वर्कआउट्स की बात कर रहे हो, सो आई एम ऑलवेज बायस्ड टुवर्ड्स अ प्लेस वेयर यू कैन गो टू वर्कआउट, यू नो, दैट गिव्स यू द एनवायरनमेंट. आप घर पे आप नहीं करोगे, एक गार्डन भी होगा आसपास तो चलेगा, तो भी चलेगा, बट मतलब कंसिस्टेंसी के लिए वो जगह जरूरी है, क्योंकि आपको थोड़ा इंटरेस्ट आता है, दूसरों को देख के मोटिवेशन मिलती है. और अगर कोई ऐसी मजबूरी ही है कि आपको घर पे ही करना पड़ रहा है वर्कआउट, स्टिल देयर आर सो मेनी बॉडी वेट वर्कआउट्स दैट विल हेल्प यू बिल्ड मसल. इसका एक पूरा जॉनर ही अलग होता है. आई विल टेल यू दैट. देयर इज अ जॉनर कैलिस्थेनिक्स. Calisthenics, I have heard about it. Calisthenics is just using your body weight to build muscle. I love that workout, Prerna. I love that. Body weight से जैसा भी जिस भी genre का workout हो, that I love that. And that's your personal preference. मतलब that's completely your personal preference. That requires a high level of skill. उसके बाद आपको body weight workout आना चाहिए उसमें progress करने के लिए, you know. And then there are people who are in love with machine workouts, who like to push weights on machines because उनको बहुत specific अपने muscles grow करने, hypertrophy, they want big looking muscles. ठीक है, even they are not wrong, they are right, perfect, works for them, gym is the place for them. Okay, then there are people who like functional workout, hit करवाओ उनसे, crossfit करवाओ, there are places for that. जो मेरा phase चल रहा है, जो आपका phase चल रहा है, there are places for that. Completely fine. Completely fine. अच्छा, अब रेफर कहाँ करना है? अगर मेरे पास कोई कोच नहीं है, कोई जिम नहीं है, मैं रेफर किसको करूँ? Random YouTube videos? Not random YouTube videos. I would suggest people कि पहले उसके बारे में जानो. हाँ, पहले अपनी बॉडी को जानो. पहले अपनी What body works को for you? हाँ, right. What works for you and start. Everything doesn't work for everyone, right? No, it does not. Same nutrition diet के ऊपर भी हम आएंगे, but अभी आप वर्कआउट का पहले बताओ. अब वर्कआउट में सेम वर्कआउट मैं क्यों नहीं दे सकती सबको? मतलब एज अ कोच मेरा तो काम बहुत आसान हो जाएगा अगर मैं सेम वर्कआउट सबको दे सकूँ तो. पर लोगों का फिटनेस लेवल अलग होता है, गोल भी अलग होता है, गोल अलग होता है, लोग जहाँ से स्टार्टिंग पॉइंट सबका अलग होता है. बहुत सारी चीजें आ जाती हैं. जेनेटिक्स आर डिफरेंट, लोगों की अपनी स्ट्रेंथ डिफरेंट होती है. डेफिनेटली. और फिजिकल एलिमेंट्स बहुत होते हैं, कभी-कभी डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है, व्हाटएवर, बट यू मस्ट गो एंड टेल योर ट्रेनर. यहाँ जब भी स्टार्ट करें तो प्लीज इतने जोश में ना करें कि अपनी बीमारियां भूल जाएं. अगर कोई आपको प्रॉब्लम है, एलिमेंट है, अपने चेकअप्स करवाएं सबसे पहले, रिपोर्ट्स को रेफर करवाएं किसी डॉक्टर से, किसी बहुत प्रोफेशनली ट्रेन्ड पर्सन से. फिर आप भले घर में भी करेंगे तो आपको एक सोलेस रहेगा कि ठीक है, आई एम नॉट डूइंग एनीथिंग रॉन्ग. इनफैक्ट अगर आप श्योर नहीं हो तो वर्कआउट स्टार्ट ही मत करो. गलत वर्कआउट से वर्कआउट नहीं करना इज बेटर, आई गेस. आई वुड से कि अगर आपको कुछ भी नहीं पता है वर्कआउट के बारे में, आई वुड रियली सजेस्ट दैट पर्सन टू हायर अ प्रोफेशनल. मतलब मैं ये नहीं बोल रही, ऑनलाइन भी चलेगा कोई. अगर किसी के पास जाने का टाइम नहीं है तो ऑनलाइन बहुत सारी क्लासेस होती हैं. थैंकफुली सब कुछ इतना एक्सेसिबल हो गया है कि डेफिनेटली इट कैन बी डन ऑनलाइन. मतलब एटलीस्ट नो द स्टार्टिंग पॉइंट, एटलीस्ट नो हाउ टू स्टार्ट इट. यू डोंट नीड अ ट्रेनर इफ यू डोंट वांट लंबे समय के लिए, पर एटलीस्ट स्टार्ट विद अ प्रोफेशनल हेल्प हु कैन कीप यू अकाउंटेबल. सो हाउ मच फ्लेक्सिबिलिटी के लिए थोड़ा सा योगा एंड स्ट्रेचिंग, हाउ मच स्टेमिना के लिए थोड़ा सा कार्डियो, हाउ मच एज यू सेड स्टेमिना के लिए कार्डियो नहीं होता है, कार्डियो इज फॉर योर हार्ट रेट. एग्जैक्टली. इससे एक और क्वेश्चन आता है. कभी कभी ऐसा लगता है, मुझे भी पर्सनली कभी कभी लगता है कि ओवर कार्डियो करने से मसल लॉस तो नहीं हो जाएगा? तो कार्डियो इज फॉर योर हार्ट हेल्थ, एज यू सेड योरसेल्फ. ये आपके हार्ट की मसल को स्ट्रांग बना रहा है. हाँ, इतना सा काम है कार्डियो का. बट अगर ओवर कार्डियो करते हैं तो बार बार सुनने में आता है मसल लॉस हो जाएगा, मसल लॉस हो जाएगा, जो आपने बिल्ड की है वो भी चली जाएगी. डज दैट हैपन रियली? इट डज नॉट. व्हेन डज इट हैपन? आई विल टेल यू. बहुत ही सिंपल ओवर सिंप्लीफिकेशन करके मैं आपको बताती हूँ. आपने मसल बिल्ड किया, ठीक है. अब आपने अगर मसल बिल्डिंग छोड़ के सिर्फ कार्डियो करने लग गए आप, तो मसल इज अ थिंग जो अपने आप लूज हो जाएगी इफ यू डोंट कीप पुटिंग रेजिस्टेंस टू इट. कार्डियो हैज नथिंग टू डू विद इट. आप करो कार्डियो, आराम से कार्डियो करो. ओनली थिंग यू नीड टू टेक केयर ऑफ, कार्डियो किस टाइप का कार्डियो है आपका. ठीक है. अब जैसे मेरे लिए क्या कार्डियो, मैं बताती हूँ. मेरा कार्डियो क्या होता है, मैं सिर्फ ट्रेडमिल पे वॉक करती हूँ. That's my cardio. Because you like weight training more. Yeah, I like weight training more, and because I do intense level of weight training. I push heavy weights. So I also want to protect my joints. So I prefer a very low paced cardio. Okay. ठीक है. That's why this is built, na? See, this is so tough. And see this, it's not as much. Anyways, yeah. So. और अब अगर आप को कार्डियो में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है, जैसे खुशी मैम की हम बात करते हैं, शी लव्स रनिंग. ठीक है. उनका एंड्योरेंस उनको बिल्ड करना है, उनका स्टैमिना बिल्ड करना है उनको. तो देन गो इजी ऑन वेट ट्रेनिंग, आई वुड से. अच्छा. यू नो, कुछ आपका लॉस नहीं होगा कहीं से भी, पर थिंक अबाउट प्रोटेक्टिंग योर जॉइंट्स एंड नॉट ओवरवर्किंग योर बॉडी.
दैट्स ऑल. जॉइंट्स कैसे प्रोटेक्ट होते हैं? डाइट अगेन, डाइट एंड रेजिस्टेंस. रेजिस्टेंस एज इन अगर मैं स्क्वाट्स कर रही हूँ तो उससे मेरे जॉइंट्स प्रोटेक्ट हो रहे हैं, यस स्ट्रांग हो रहे हैं, यस. या फिर मैं उसकी एनर्जी यूज कर रही हूँ? नहीं, कभी नहीं. आप मसल्स बिल्ड करते हो तो मसल्स आपके जॉइंट्स को प्रोटेक्ट करेंगे. ओके, सो मसल बिल्डिंग इज गोना हेल्प यू इन लॉन्ग टर्म. सो स्क्वाट्स जो नहीं कर पाते हैं ना गर्ल्स, तो वो जब स्टूडेंट्स मेरे पास आते हैं, मैंने उसका एक बहुत अच्छा वे निकाला था. व्हेन आई वाज ट्रेनिंग देम फॉर फिटनेस, डांसिंग एंड फॉर अ लिटिल मसल बिल्डिंग, मैं उनको बोलती थी स्क्वाट करो एंड इमेजिन आपके हाथ में एक कप ऑफ टी है, हाफ अ कप ऑफ टी, एंड आप उसको जब तक खत्म नहीं करोगे तब तक उठोगे नहीं. एंड यू टेक द सपोर्ट ऑफ अ वॉल और समथिंग. तो आपके कम से कम जिन्होंने कभी नहीं किया होता स्क्वाट, उनके साथ मैं ये करती हूँ. इज इट रॉन्ग और इज इट राइट? सो व्हाट आई वुड हैव डन. हाँ, ठीक है, हाँ. मतलब दिस इज द मतलब गुड आई एम रॉन्ग या अप्रोच. सीधे बोलो आई एम रॉन्ग. टेल मी. सो व्हाट आई वुड हैव डन, हाँ, किसी ने आज तक कोई वर्कआउट नहीं किया, उसको पता भी नहीं है स्क्वाट होता क्या है, हाँ, मैं उन्हीं की बात कर रही थी कि थोड़ा मोबिलिटी भी नहीं है कि वो नीचे झुक भी पाए. I would just put a chair and ask the person to sit and stand up 20 times. That is squat for them. तो नहीं, ये जिस प्रोफाइल की बात मैं कर रही हूँ, इनको मैंने इतना फिटनेस डांसिंग करवाया था कि देयर बॉडी मोबिलिटी वाज गुड. Okay. इनफैक्ट थोड़ा सा पार योगा भी करवाया था, तो दे वर रेडी फॉर स्क्वाटिंग, बट उनका टाइम लंबा नहीं चल पा रहा था. लाइक आई वाज अ भरतनाट्यम डांसर व्हेन आई वाज व्हाट 12 or 13. तो जब दैट टाइम गुरुज वर लाइक वेरी वेरी स्ट्रिक्ट, एंड आई कांट से फॉर एवरीवन, बट अभी भी जो क्लासिकल डांसिंग गुरुज होते हैं, दे आर वेरी स्ट्रिक्ट फॉर देयर द स्टूडेंट्स फॉर्म्स एंड एवरीथिंग. जो हमारे सर थे, उन्होंने क्या किया कि मुझे और मेरे जैसे जितने क्लास में स्टूडेंट्स थे उनको प्रैक्टिस करवाने के लिए, बिकॉज भरतनाट्यम इज द फर्स्ट स्टेप इज स्क्वाटिंग फॉर लॉन्ग आवर्स. तो उन्होंने लिटरली ही टुक अ लॉग ऑफ वुड, इतना छोटा सा, उन्होंने दोनों नीज के बीच में रखा, एंड ही सेड मेक अ पोज भरतनाट्यम का, एंड यूज्ड टू मेक अ स्टैंड फॉर 10 minutes. 10 minutes, और उठे और क्लास के बाहर. यू कांट लीव इट इन बिटवीन. इट वाज दैट टफ एंड इट इज पेइंग ऑफ नाउ. It is. अब मैं जब हील्स पहनती हूँ ना तो मुझे पेन नहीं होता है. Exactly. हाँ. These are the small things, you know, that long term की जो हम लोग बात कर रहे हैं, these are the small things that really हाँ, राइट, ठीक है. सो ओके, स्क्वाटिंग की हमने बात की, हम ज़्यादा डिटेल में चले गए, बट अगेन सेकंड प्रोफाइल के लिए फिर ओवरऑल मिक्स्ड अप पूरा ओवरऑल एक बेसिक वर्कआउट प्लान. मतलब आप वार्म अप से स्टार्ट करो, रेजिस्टेंस ट्रेनिंग करो, लास्ट में 15 मिनट लो इंटेंसिटी कार्डियो करो, जाते वक्त थोड़ी सी स्ट्रेचिंग कर लो. ओके, दिस विल टेक यू 1 hour in total. ओके. If you don't talk too much like I do with you in the gym, मुझे 1 के 2 घंटे हो ही जाते हैं, but because I suck on your brains literally. But Prerna, there's one more thing. Yes. अगर मुझे एक दिन कार्डियो करना है, एक दिन वर्कआउट like strength training करनी है, then एक दिन योगा करना है या स्ट्रेचिंग करनी है, is that okay? Completely fine. Completely fine. See, आपको वर्कआउट के हिसाब से नहीं चलना है, वर्कआउट आपके हिसाब से चलेगा. Wow, ये बहुत अच्छी चीज बताई आपने. मैं उल्टा सोचती थी अभी तक. Yeah. आपका वर्कआउट ऐसा होना चाहिए जो आपके स्केड्यूल में फिट हो. Right. ठीक है, मतलब वर्कआउट आपके लिए डिजाइन होना चाहिए. अगर आपको जो चीजें पसंद है वो इंक्लूडेड होनी चाहिए, आपको मजा आना चाहिए वर्कआउट करने में. अदरवाइज व्हाट्स द पॉइंट? दैट्स व्हाई आपने देखा था मैं बहुत दिनों से कर रही थी, बट मैं आपको बोल रही थी प्रेरणा मुझे मजा नहीं आ रहा है, मुझे आई एम बोर्ड विद दिस वर्कआउट. देन वी स्टार्टेड डेवलपिंग दिस क्रॉसफिट एंड फंक्शनल ट्रेनिंग वाला. एग्जैक्टली, एंड दैट्स योर कप ऑफ टी. We found it. And also इसमें मुझे बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना पड़ रहा है, because strength training, endurance सब साथ में हो जाता है. हाँ, योगा के लिए I take अलग से एक दिन निकाल के I do like twice a week. बट आपने एक मिस्टेक की थी प्रेरणा, मैं आज शो पे आपको बोलूंगी. आपने मुझे पता है क्या बोला था? क्या? कि स्नेहा अगर आप इतना इंटेंस कर रहे हो ना तो 3 days इनफ इन द वीक. फिर मैंने जो छुट्टी करना स्टार्ट किया जिम का, सो नेवर लीव देम. कभी भी क्लाइंट्स को ये मत बोलो कि जस्ट आराम से, क्योंकि हम वैसे ही बड़े ढीठ लोग हैं. एनीवेज, अब हम चलते हैं विमेन पे. विमेन इश्यूज. 1, बल्क तो हम डिस्कस कर ही चुके हैं. बल्क से नहीं डरना, ऐसे कोई बल्क इजीली नहीं बन जाता unless you're working out for years and you're stuffing steroids into you. बट थोड़ा सा बल्क चाहिए. फर्स्ट चीज़ जो विमेन डरती है, मेरा बल्क ना बन जाए. अब मुझे वेट और मुझे टोन अप करना है. सपोज मुझे बहुत टोन अप करना है, मेरा बॉडी फॉर्मेट अब खराब हो गया है, मुझे ना पहले जैसा चाहिए वापस. मैं पर्सनली बात बताऊँ, बट मुझे डर लगता है कि अगर मैंने ज़्यादा कर लिया तो ये बहुत बल्की और मस्क्यूलर ना दिखने लगे. ये बहुत लोगों के मन में होता है. आई हैव माई आंसर, बट आई वॉन्ट यू टू गो इन टू वन बेसिक टेक्निकलिटी ऑफ इट. लाइक बेसिक टेक्निकलिटी जो हमें समझ में. आई विल ओवर सिंप्लीफाई. That's even better. कि मतलब जो मसल बिल्डिंग आप जो बोल रहे हो बल्क करना, वो कभी अनइंटेंशनली नहीं होगा आपके लिए. ऐसा नहीं होगा कि आप चाहते नहीं हो बल्क करना और एकदम से बल्क हो गया. ऐसा कभी नहीं होगा. ऐसा नहीं होगा कि आप रात को वर्कआउट करके सो गए और सुबह हल्क बन जाओगे. Not possible. Just not
impossible. हाँ, right. You know, Right. like women specially Hmm. need muscle. मतलब men do, everybody do, humans नहीं, do, women. but women, we go through so many changes in our lives. ठीक है, मतलब एक normal कोई भी women की बात करें हम लोग, she gets married, childbirth, पहले तो puberty is itself, it's a little war. yes हाँ. it is. Then मतलब हमारी बॉडी पे ऑलरेडी बहुत टोल होता है, बहुत ज़्यादा. एवरी मंथ वी गो थ्रू दैट पीरियड, Yeah. साइकिल, एवरीथिंग. हाँ. आवर बॉडी इज एनीवेज गोइंग थ्रू अ लॉट, Yeah. you know. Yeah. So is at this point we need muscles to support us. एक support system की I ज़रूरत think है there's हमें. one more thing. Yes. मैंने देखा young girls ना, when they go to college or when they go to their workplaces, they ask somebody, especially on the two-wheeler. मैंने बहुत देखा है लोगों को कि किसी को बोलते हैं मेरा स्टैंड लगा दो ना, एंड मैं देखती हूँ और मुझे थोड़ा सा frankly, personally अच्छा नहीं लगता है. हाँ. हेल्प मांगने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट एवरी डे आस्किंग somebody to do it for you unless you are not well Yes. physically is not good. यार मैं हम अपना घर का सिलेंडर खुद उठा सकें, Exactly. इवन इफ यू आर अ होम मेकर, हम अपने छोटे छोटे कामों के लिए लोगों के लिए खड़े ना रहें कि ये इसमें थोड़ी ना ताकत लगने वाली है तो मैं किसी मेल को हाँ. बोलूँ ये करने के लिए. यहाँ कोई फेमिनिज्म नहीं हो रहा है. आई एम जस्ट स्टेटिंग कि हम कितना खुद में सेल्फ सफिशिएंट हो सकते हैं. Exactly. दैट मतलब गिव्स यू कॉन्फिडेंस आल्सो. कॉन्फिडेंस इज वेल. मतलब तो अगर हम लोग इसे ऐसा देखें कि आप सिर्फ अच्छे लगने के लिए वर्कआउट नहीं कर रहे हो, बट अच्छा लगना इज अ कॉन्सिक्वेंस ऑफ वर्किंग आउट, यू नो. डोंट कॉल इट अ कॉन्सिक्वेंस. वो नेगेटिव लगता है. दैट्स अ रिजल्ट ऑफ वर्किंग आउट. रिजल्ट ऑफ वर्किंग हाँ. आउट एक्चुअली. तो जिनको लगता है ना कि वाओ दिस ड्रेस, वाओ दिस मेकअप, उसके पहले देखना वाओ दिस मसल. Exactly. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. दैट स्टार्ट्स फ्रॉम देयर. और इसके साथ साथ एक और चीज होती है प्रेरणा. नो मैटर कितनी भी अच्छे आपने ड्रेसअप किया हुआ है, जब लोग बोलते हैं मुझे आके मैम आई वांट टू वर्क ऑन माय पर्सनालिटी, द फर्स्ट वेरी बेसिक इज योर फिटनेस. जितने फिट रहोगे उतना पोस्चर ठीक रहेगा. इफ यू वर्क ऑन योर डेस्क ऑल डे लॉन्ग, आप ऐसे बैठते हो एंड देन मैम मेरा तो पेट निकल गया. मैम कैसे नहीं निकलेगा, पूरा टाइम ऐसे बैठे और बैक तो टोल ले रही है, वो अलग बात है. एंड नाउ यू वांट टू वेयर हील्स और आप बोल रहे हो बैक पेन हो रहा है. सो एवरीथिंग इज इंटर रिलेटेड. या प्रेरणा Everything. कंटिन्यू प्लीज. सो एज यू सेड कि एक बेसिक फंक्शनैलिटी के लिए भी ना वर्कआउट जरूरी है. इसे ऐसे हम सम अप कर सकते हैं. डोंट बी अफ्रेड ऑफ मसल्स. लाइक मसल्स आर नॉट गोना बल्क यू अप, दे आर जस्ट गोना मेक यू मोर फंक्शनल. आपको ज़्यादा फंक्शनल बना देंगे वो लाइफ में. ओके. सो लेट्स गिव एन एग्जाम्पल. ठीक है, ऊपर से आप आटे का डब्बा निकाल रहे हो, ओवरहेड प्रेस कर रहे हो, कूल. 10 बार करना है ना. आटे की जरूरत नहीं हो तो भी निकालो. एग्जैक्ट. नीचे से ग्रोसरीज उठा रहे हो, आप हाँ. डेडलिफ्ट कर रहे हो. बट नहीं, अब देखो यहाँ गलती होती है. लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे बेंड होते हैं जिससे उनकी बैक आर्च हो जाती है. Posture is a thing, हाँ. but knowing the workout will make you functional for these things. अगर आपको डेडलिफ्ट करनी आती है, ट्रू. ठीक है, आपके दिमाग में रहेगा कि आपको ग्रोसरीज कैसे उठानी, या आपको काउच कैसे मूव करना है. या You know, that's all the same. It's just Yeah, improving your actually. functionality in life. अदरवाइज मैंने एक पता है मोस्टली मैंने देखा है जब भी देयर वाज दिस ऑर्थो सर्जन एंड ही सेड कि मैम बहुत फनी चीज़ बताता हूँ मैं आपको. जब दिवाली की सफाई होती है ना घरों में, सबसे ज़्यादा कंप्लेंट्स तब आते हैं, सर मैं सोफ़ा पीछे कर रही थी और अब मेरा स्लिप डिस्क, अब मेरा नर्व कंप्रेशन, बैक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बैक में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है. और क्योंकि बैक एक ऐसी मसल है जिसको हम लोग बहुत यूज़ करते हैं बट ट्रेन बहुत नहीं करते. ट्रेन बहुत नहीं करते. वेरी ट्रू. प्रेरणा आपको एक बार मैं अपनी प्लेस से उठाऊंगी. सॉरी आई एम बॉदरिंग यू. मुझे पहले ये बताओ, जब हम कोई चीज़ गिर जाती है उसको उठाने के लिए बेंड कैसे हो? एक आम आदमी कैसे बेंड होगा अगर उसने कभी कोई वर्कआउट नहीं किया, कभी कोई ट्रेनिंग नहीं किया? तो या किस चीज़ का ध्यान रखना है? तो सिर्फ आपको एक चीज़ उठानी है नीचे से, ठीक है. ऑल यू हैव टू कीप इन माइंड इज एटलीस्ट कीप योर बैक स्ट्रेट. बैक स्ट्रेट. Keep your back So straight. use your knees mostly. Yeah, you'll bend, so you will automatically use your knees. Knees का function ही आपको bend करवाना है. बट लोग ऐसे झुकते हैं, ऐसे नीचे. We'll show it on the screen. We'll show it on the screen. Don't worry. हम छोटा सा एक एक्सरसाइज करके we'll show it on the screen. You can see. हम ये चीज़ डिस्कस पता है क्यों कर रहे हैं? शायद लेम लगे, बट हम दिन भर में कितनी बार बेंड होते हैं कुछ उठाने के लिए, कुछ काम के लिए. शायद वर्कआउट हर कोई नहीं करता है, बट बेंड तो हर कोई होता है काम के लिए. सो प्लीज वॉच दिस और इस बात को ध्यान रखना. ऑल्सो लोग बहुत गलत तरीके से बेड से उठते हैं, एकदम एक जर्क के साथ उठते हैं और ऐसे सीधे उठते हैं. इज दैट राइट? No, Always actually, take a turn and take a turn and I always tell them take a turn and then then get get up up. with the support of your hand. Yes, with the support of your hand. अब क्या होता है, ये जब हम लोग बैक का इशू डिस्कस ही कर रहे हैं, तो I'll tell you very realistically, जब वो किसी इंसान ने वर्कआउट नहीं किया होता है, वो मेरे पास आता है, एक्चुअली बहुत सारे लोगों में इतनी भी स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो खुद का अपना बॉडी वेट नीचे जाके उठा पाए.
तो अब उस केस में posture is a different thing. Yes. Strength कहाँ है? You know? So two things, posture and And strength. strength. Okay. First build up the strength. Strength build करोगे तभी तो उसको आप functionally use कर पाओगे. Very true. So ये हो गई बल्क की, मसल्स की, बेंड होने की बात, स्पेशली फ्रॉम women पॉइंट ऑफ व्यू. Yes. आपने मुझे बताया कि कैसे हम इतने सारे स्टेजेस से जाते हैं. फर्स्ट इज प्यूबर्टी, देन योर मैरिज, देन योर चाइल्ड बर्थ, देन योर मेनोपॉज. शायद हम पूरी लाइफ इस चीज से थोड़ा सा स्ट्रगल तो करते हैं हमेशा. right? तो उसके लिए प्रिपेयर होना बहुत जरूरी है. बहुत ज़्यादा. विमेन का फर्स्ट इशू ये. नाउ द सेकंड थिंग, प्रेरणा, मेंसेस में या पीरियड्स में कितना सही है वर्कआउट करना? फर्स्ट, वर्कआउट करना भी है या नहीं? नहीं तो बिल्कुल नहीं बोल दो. करना है तो कितना, कैसे, कब? एक्सेसिव ब्लीडिंग में करना है या नहीं? अगर आपको क्रैम्प्स बहुत ज़्यादा हो रहे हैं तो करना है या नहीं? या प्लीज मुझे क्रक्स में आंसर बताइए. तो पहले सिर्फ मैं आपको एक चीज इमेजिन करने के लिए बोलूंगी. 2 टाइप के लोग हैं, ठीक है. एक who have pretty comfortable periods. हाँ. ठीक है, जैसे कि मैं, मेरे ऐसा भी होता है. मेरे बहुत कंफर्टेबल होते हैं periods. Cheers to that. टच वुड. एक जो बहुत लोगों से कंप्लेन सुनने को मिलती है, वेरी पेनफुल पीरियड्स, क्रैम्पिंग, कैन नॉट गेट आउट ऑफ बेड. ठीक है. अब ये 2 टाइप के लोग हैं. जिसको कोई प्रॉब्लम नहीं है वो तो फुल इंटेंसिटी पे जाके वर्कआउट करो, कभी कोई दिक्कत नहीं होगी. Okay. कभी भी कोई दिक्कत नहीं होगी, जस्ट बिकॉज यू आर ऑन योर मेंसेस. अब people who actually face issue of excessive bleeding, उनके लिए I would suggest first listen to your body. Still go to the gym, but while working out listen to your body. Don't overpush yourself कि आपको mental stress होने लगे. But still go to the gym. Like going to the gym should be your priority. Even on menses. एक और reason है इसका. While you're working out, you release happy hormones. Yeah. ये तो हम सबको पता है, endorphins, dopamine, ये सब release होते हैं. PMS is actually real. हमें ना बहुत अब वो मीम्स बनने लगे हैं बहुत ज़्यादा. Oh, she must be on PMS. अगर PMS is a real problem, especially women को ये सब पता है, especially men who are watching us, PMS is a problem. At times we might behave थोड़ा सा weird, but हाँ, ये हर बार ये बोलने की ज़रूरत नहीं कि oh periods again. We don't have periods 4 times a month. अगर आपकी genuine गलती है तो हम बता देंगे कि वो mistake है, but at times ऐसा होता है कि हमारे मूड बहुत ज़्यादा चेंज होता है. But does that solve this? Yeah, because endorphins release, मतलब happy hormones release हो रहे हैं, ठीक है. तो that makes you happy. PMS में आप खुश नहीं हो, obviously इसलिए mood swings हो रहे हैं आपको. It also distracts your mind, ठीक है. आप पूरे दिन constantly ये नहीं सोचते हो कि आप कितना miserable हो. Yeah. You're actually doing something, and getting in that workout of your day is way more than just a workout. So बहुत लोगों के लिए going to get in their workout in the gym is a sense of accomplishment, जो कि है Every day. हाँ, आपने every 2 day. reps भी extra लगाए तो आपको लगता है wow, achievement for the day. Achievement, and that sets the tone for the day. For the day, yes. There's one more thing to it. कभी कोई जिम नहीं जा रहा है, अगर आप नहीं जा सकते, बहुत ज़्यादा पेन है, तो a little walking is okay. A little walking is okay, but get up from that bed. You know, get going, you'll feel better. As simple as that. Right. Okay. So one is हमने bulk discuss किया women का, then the periods. Now joints. मेनोपॉज के टाइम पे या मेनोपॉज के पहले किसी के जॉइंट्स अगर बहुत वीक हैं और ज़्यादा वीक होते जा रहे हैं, तो वर्कआउट ठीक है या नहीं है? कौन से टाइप का वर्कआउट ठीक नहीं है? वर्कआउट अगर कर रहे हैं, इंटेंसिव वर्कआउट कर रहे हैं, वॉकिंग भी कर रहे हैं, जॉइंट्स को प्रोटेक्ट कैसे करें? डाइट के थ्रू. ये हम डाइट भी आ जाएगा इसमें थोड़ा सा. एंड या तो इसमें की रोल आपका न्यूट्रिशन प्ले करेगा. एक आई बी रियली ऑनेस्ट, ठीक है. पहली बात तो स्पेशली विमेन, और उसमें भी इफ यू आर अ वेजिटेरियन विमेन, आपकी डाइट में प्रोटीन इतना कम है स्नेहा, इतना ज़्यादा कम है कि 30 साल के बाद ये प्रॉब्लम्स आपको आने ही हैं. लाइक देयर इज नो गेटिंग आउट ऑफ इट. सी. So nutrition is something that has to be like spot on. That gets to our diet part. Diet अब एक काम करते हैं, अब इस सेगमेंट को सीधे डाइट पे ले जाते हैं. Okay. पहली बार डाइट ऐसी बताना जो मैं सुबह शाम रात 3 टाइम फॉलो कर सकूं. If you're not the one who suggests कि 6 times a day eating should be okay. I would never suggest that. That's very impractical. आप कैसे एक वर्किंग आदमी से एक्सपेक्ट करोगे कि वो दिन में 6 बार खा रहा है? This is why I love you. मतलब इतना ज़्यादा easy बताते हो ना. किसने मना किया आपको राइस खाने से? खाओ. स्नेहा पिज्जा भी खाओ. स्नेहा सिर्फ 3 टाइम खाओ. I just love it. हाँ, मतलब 3 टाइम is good enough. मतलब Right. आप क्या करोगे? मैं आपको बताती हूँ. मैं आपको बोलूँगी नहीं, आपको 6 टाइम ही खाना है. आप शायद एक भी बार अच्छे से नहीं खाओ. Of course. भूख किसको लगती है? भूख किसको लगती है 6 बार? इससे अच्छा कीप योर मील अकॉर्डिंग टू योर शेड्यूल, कि कब आपके पास टाइम है तब खाओ. हाँ. But if you're already eating 6 times and it's working for you, just keep it that way, right? It's your Good for you. Kudos. But not everybody can do that. I personally cannot do that. I'm a fitness trainer. I'm a certified nutritionist. I would never eat 6 times a day. That's just not practical for me.
I have a job. Yeah, So, yeah, right. you know, like, why would I suggest somebody to eat 6 times a day? Right. And एक चीज और है, a lady, a working woman, business है, profession है, self employed है या कोई job है, पूरा दिन desk पे बैठे हैं. अब मुझे बताओ जब भूख ही नहीं लग रही है तो कैसे खाएं, और ज़्यादा भूख लग रही है तो उसको कंट्रोल कैसे करें. 3 टाइम ऑफिस में बैठ के ये इजी कैसे बनाएं इसको कि हम अपना डाइट का, अब पीपल कैरी देयर ओन लंच एट टाइम्स, बट जब लंच कैरी नहीं कर पा रहे हैं तो ऐसी क्या चीज़ है जो सपोज कभी कभी ऑफिस में खाना पड़ता है या बाहर से मंगवाना पड़ता है, तो मुझे डाइट का इतना ईजी रूटीन बताओ कि सुबह ब्रेकफास्ट में क्या होना चाहिए, किस चीज़ का इंक्लूजन होना चाहिए वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस के लिए, फिर लंच में और फिर डिनर में. सो यू टेल मी न्यूट्रिशन में होना क्या क्या चाहिए फॉर विमेन वी आर टॉकिंग अबाउट. सो न्यूट्रिशन में सब इम्पोर्टेंट है. आपका प्रोटीन, आपका कार्ब, आपका फैट, नथिंग कैन बी एक्सक्लूडेड. सब कुछ इक्वली इम्पोर्टेंट है. Okay. किसी भी चीज़ को मैं ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं दे रही. हम लोग क्यों प्रोटीन को बार बार बोलते हैं? क्योंकि प्रोटीन इज समथिंग दैट इज लैकिंग इन मोस्ट ऑफ द डाइट्स, बिकॉज फैट इज टेस्टियर कंपेरेटिवली. तो वो तो हम लोग खा ही लेते हैं. ठीक है. कार्ब्स हमारा स्टेपल है. बीइंग इंडियन, राइस, रोटी, ये सब कार्ब्स है, वो भी डाइल इन हो ही जाता है. क्या बचता है? जो कि है प्रोटीन. यू नो, सो व्हाट आई वुड सजेस्ट, ठीक है, एक वर्किंग प्रोफेशनल वुमेन, कि आप अपना प्रोटीन इनटेक सबसे पहले कंप्लीट करो. मतलब आपका ब्रेकफास्ट है, मेक इट अ हाई प्रोटीन ब्रेकफास्ट. you know, क्या क्या इंक्लूड होना चाहिए? नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग्स. नॉन वेजिटेरियंस के लिए एग इज अ ब्लेसिंग. वेट, विद योक और विदाउट योक? अगेन विल बी completely dependent on the person. Okay. ठीक है, completely dependent on the person. What kind of person? कि उसकी नीड्स क्या है पहली बात. Okay. वो उसकी एज क्या है, उसका गोल क्या है, सब पे डिपेंड करेगा वो. तो अच्छा, छोटा सा एक क्लियर जस्ट 2 लाइंस में बता दो योग किसको नहीं खाना चाहिए. अगर आपको कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम है, ओके, अगर आपका बॉडी फैट बहुत ज़्यादा है, क्योंकि योग में फैट होता है, गुड फैट हो बैड फैट हो बाद की बात है वो, पर फैट तो होता है, तो आपको नहीं खाना चाहिए योग. ऐसे भी अगर आप योग खा रहे हैं तो आई वुड सजेस्ट कि दिन में 2 अंडों से ज़्यादा का योग मत खाइए. ओके. अदरवाइज हैव वाइट्स. ओके. And how do you measure how many eggs and how much protein in the for the breakfast? Let's talk about hand portions. ठीक है, ये cupped hand जो आपका है, हाँ. this should be carb dense food. Okay. Carb dense food क्या होता है? जिसमें कार्बोहाइड्रेट ज़्यादा हो, जैसे कि राइस. Rice. ठीक है. ये जो फिस्ट है आपकी, this should be the portion of vegetables. Okay. ठीक है, vegetables in your food, that is fiber in your food. Fiber in your food. Okay. This, ये जो palm का size है आपका, हाँ. this should be protein in your food. Just this much. Yeah, just this much Okay. protein. हाँ. And this thumb should be fat in your food. मैंने आपको बोला था मेजर मत करना, तो मेजर ही करके बता. बट आई एम किडिंग. ठीक है, अपना थोड़ा सा मेजरमेंट हमने सिर्फ आपको रेफरेंस के लिए बताया है, थोड़ा सोच के. जरूरी नहीं आप रोज ऐसे मेजर करके खाएं, बट यू नो व्हाट वी मीन. एग्जैक्टली. सो दिस इज अ वेरी इजी वे. बहुत ओवर सिंप्लीफाई करके अगर मैं बताना चाहूँ तो आप ऐसे अपने मील को एक बैलेंस्ड मील बना के ट्रैक कर सकते हैं. ओके, परफेक्ट. वी आर टॉकिंग अबाउट द होल डे. एक दिन में नो नो, वन मील की बात कर. वन मील है. टू कप्ड हैंड्स कैसे दिन भर चल. बट इफ यू हैव योर ओन डाइट जो आपके लिए वर्कआउट कर रही है, प्लीज, दिस इज अ पर्सपेक्टिव. ये प्रेरणा का पर्सपेक्टिव है. हो सकता है आपका कुछ अलग हो और आपके लिए वर्कआउट कर रहा है, तो प्लीज कीप इट दैट वे. एग्जैक्टली, कीप इट दैट वे. एंड डाइट विल बी, डाइट इज सो सब्जेक्टिव to be honest, but I would still suggest people make breakfast a very good meal. क्योंकि ब्रेकफास्ट यूजुअली सब लोग घर पे करते हैं. ठीक है. हाँ. उसके बाद सब लोग अपने अपने काम पे चले जाते हैं. सबके लिए पॉसिबल नहीं होता है बहुत कुछ कैरी करना. Exactly. या हेल्दी डाइट इन करना. तो एटलीस्ट जिस मील के पार्ट को आप लोग कंट्रोल कर सकते हो, एटलीस्ट डाइल दैट गुड. You know? एंड इसके लिए एक चीज बहुत जरूरी है, मील प्लानिंग. मैं बार बार ये बोलती हूँ, किचन में जाके खड़े होना और अब सोचना मैं क्या बनाऊं या आज मैं क्या खाऊं, दैट इज नॉट राइट. इफ यू वांट टू कंट्रोल योर डाइट, यू नीड अ गुड मैनेजमेंट, टाइम मैनेजमेंट एंड मील मैनेजमेंट. ऑल्सो जब हम ब्रेकफास्ट के लिए खड़े होते हैं, ऑप्शंस बहुत कम होते हैं, है ना. ब्रेकफास्ट में ऑप्शंस कम होते हैं. ऑल्सो ये सब्जेक्टिव क्यों है? प्रेरणा ने क्यों बोला कि ये सब्जेक्टिव है? वन, इट डिपेंड्स ऑन योर टेस्ट, कि आपका टेस्ट कैसा है. कॉन्टिनेंटल है, देसी है, इंडियन है. यू वांट लाइट ब्रेकफास्ट, आपको कभी हैबिट नहीं थी खाने की, तो आपके हैबिट पे भी डिपेंड करता है. नाउ इंग्रेडिएंट्स क्या क्या हैं और कितना जल्दी आप बना लेते हो, आपका टाइम आपके पास कितना है. बहुत शायद इलैबोरेटेड मील के लिए टाइम नहीं हो बनाने के लिए. Exactly. सो आप कैसे ब्रेकफास्ट की बात कर रहे हो? मैं ब्रेकफास्ट की बात कर रही हूँ. जो पहले तो अगर आपके पास बिल्कुल टाइम नहीं है, हैव शेक्स. Like smoothies or shakes? Smoothies or shake, very easy to go, will give you instant boost of okay, energy. tell me 3 smoothies quickly. जैसे मेरे पास अगर ये ग्लास है और मुझे रोज अब ब्रेकफास्ट का बहुत टाइम नहीं मिलता है, maybe a toast or something, and now this is a glass
अब इसमें मुझे बताओ क्या क्या हो सकता है स्मूदी, उसका टेस्ट मैं अज्यूम कर रही हूँ आप खुद कुछ मिक्स एंड मैच करके बना लेंगे, मुझे इंग्रेडिएंट्स बताओ। I'll tell you the smoothie I have. ओके ठीक है, very tasty. I look forward to it every day. बताओ बताओ। So I take 100 ml of milk. ओके ठीक है, and then I take 30 grams of oats in it. I take 1 banana, 1 or 2 banana, 1 of my protein scoop. That's all, and I grind it. मतलब mix कर देती हूँ मैं. And then that's my smoothie. वाह। And I have that. Wait, pause it here, note it down. 100 ml milk, Yes. then oats, 30 grams of 30 oats. grams of oats, 1 banana. 1 banana, 1 scoop protein. That is a 30 gram scoop. Okay. And then I just churn it up, add ice to it. Okay. If- Okay, I take seed spread ना personally. Okay. अपना chia, flax seeds. Then I have sunflower. Then I have pumpkin. Then I have almonds. ये सारा इसमें डाल सकते हैं? So मैं सब लोगों को सजेस्ट नहीं करूँगी honestly. Why? Seeds are very high in fat. ठीक है, अच्छा। extremely energy dense. बहुत लोग seeds पे snack कर लेते हैं. नहीं, I do it like I pre-workout. completely तो, understand हाँ। your point, but अगर मैं यहाँ पे seed use promote कर दूँगी तो वो बहुत गलत interpret हो जाएगा. हाँ, नहीं ठीक है, You know, ठीक है. Well, I because get you. seeds, I never suggest anybody कि आप seeds पे switch करो. I'll tell you why. Extremely a source of fat. Okay. ठीक है, have negligible protein. Even the protein it has is not good quality protein. What are you saying? Yes. Okay. So seeds have a मतलब क्या बोल, एक animal protein होता है जो कि सबसे अच्छा क्वालिटी प्रोटीन हाँ, होता है. right. ये सिर्फ अगर हम लोग पर्सनली एनिमल प्रोटीन का एक इशू और है इंडिया में, हम वेजिटेरियंस और नॉन वेजिटेरियंस भी बहुत अलग अलग टाइप के हैं. कैसे? आई ईट चिकन बट आई डोंट ईट एनीथिंग एल्स. आई ईट ओनली एग्स, सो मैं एगिटेरियन हूँ. मैं वेजिटेरियन हूँ बट अब मैं इन दिनों में ये प्रोटीन नहीं ले सकती. यू नो देयर आर डेज आई एम फास्टिंग ऑल्सो. और कुछ होते हैं आप बिल्कुल वीगन जो जिनको या तो लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है या फिर वो वीगन ही हो गए हैं, वो उनको मिल्क प्रोडक्ट बिल्कुल नहीं चलेगा. फिर ऐसे में क्या? सो टेक इट फ्रॉम मी, क्योंकि मैं वेजिटेरियन हूँ और मैं मिल्क प्रोडक्ट्स भी अच्छे से डाइजेस्ट नहीं कर सकती हूँ, तो मैं जो अपना सबसे ज़्यादा प्रोटीन का इनटेक है वो मेरा सोया से. ओके. या आई टेक a good amount of soya chunks in my diet. सोया चंक्स. Soya chunks, हाँ. savior Okay. for protein. It has 52% of protein. What about these Amazing. days, like लोगों को बहुत सोया चाप पसंद है, is that okay? No, soya chap is maida. It is मैदा. हाँ. Soya So chap soya is, chap is not soy, okay? Yeah, हाँ. soya chap is mostly refined flour. Exactly. और वो एक पूरा ही अलग कैसे वो बनता है आपको कुछ नहीं पता उसके बारे में. Exactly. You know, Like taste के लिए थोड़ा बहुत कभी-कभी खाना है तो it's okay, but it's okay. yeah. Don't call it healthy though. That's not soya. हाँ. So soya chunks are the best. Soya chunks are amazing. Have worked amazing for me. Then I have tried various plant proteins. Plant protein. Plant like, proteins आजकल pea protein मिलता है. I was about to ask that. Yes. Yeah. Soya protein मिलता है. Chickpeas मतलब छोले. So again, chole is not a complete source of protein. Yeah. It does not have all the ingredients Okay. that are needed to make a complete source of protein. Fine. ठीक है? हाँ. तो I would suggest a person to take soy protein. Complete source of protein होता है soya protein. Okay. तो सोया प्रोटीन में सिर्फ सोया चंक्स होते हैं या ग्रैन्यूल्स जो हम नहीं, सोया प्रोटीन जैसे वे प्रोटीन होता है, उसमें दूध के जो प्रोटीन वाला हिस्सा होता है वो मिल जाता है. of course whey means वैसे- concentrated milk, nothing Exactly, else. हाँ. nothing else. तो वो ही सोया प्रोटीन के साथ होता है. सोया का जितना प्रोटीन वाला हिस्सा है वो हमें अलग से मिल जाता है. Okay. ऐसे हम सोच सकते हैं इसको. अब उसके बाद थैंकफुली फॉर मी आई एम नॉट एक्सट्रीमली लैक्टोज इंटॉलरेंट. मतलब मैं कुछ मिल्क प्रोडक्ट्स डाइजेस्ट कर सकती हूँ. Okay. तो मैं वे कॉन्सेंट्रेट नहीं डाइजेस्ट कर सकती पर वे आइसोलेट डाइजेस्ट कर सकती हूँ. Okay. Okay. Again. So अगर आपको वे भी सूट नहीं हो रहा है तो एक बार आइसोलेट ट्राई करके एक बार देखिए. आइसोलेट ट्राई करके देखिए. अगर आपको वे कॉन्सेंट्रेट से ब्लोटिंग जैसी इश्यूज आ रहे हैं, वे आइसोलेट पे देखो ले लो. 35 के बाद तो सांस लेने से भी ब्लोटिंग के इश्यूज आते हैं. ठीक है, तो मुझे ये बताओ ब्लोटिंग से बचने के लिए स्पेशली प्रोटीन जब हम लेते हैं तो ब्लोटिंग की प्रॉब्लम होती है, वाटर रिटेंशन की प्रॉब्लम होती है. उसके लिए पहले तो नमक कम करना है, थोड़ा सा सॉल्ट इनटेक थोड़ा कम करने से इट वर्क्स. देन कभी कभी हम देखते हैं कि जब हम मैंने बहुत सारे गर्ल्स को देखा, ये पूछते हैं मुझसे लोग कि व्हेन आई वेक अप आई एम लाइक स्वोलन अप. दैट मीन्स आपको दिस इज द फर्स्ट निशानी, फर्स्ट सिग्नल ऑफ हैविंग वाटर रिटेंशन, राइट? पफी आईज एंड पफी चीक्स, राइट? हाउ टू स्टे अवे फ्रॉम दैट. और ये कभी कभी कोलेजन लेने से भी ब्लोटिंग बढ़ जाती है, तो कोलेजन पे भी हम अलग से आएंगे. सो यू टेल मी आइसोलेट वे कैन वर्क. अगर वे प्रोटीन नहीं तो प्लांट प्रोटीन. एग्जैक्टली. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो व्हाट काइंड ऑफ प्रोटीन?
अगर आप नॉन वेजिटेरियन है तो इट्स अ ब्लेसिंग. स्माइल आ गई ना आपके फेस पे, मैं समझ गई. It makes my job so It's a easy. blessing I'm for not- from the point of your workout at least. from the point of view of workout, from the point of view of your nutrition. Nutrition. It becomes a little easier, I'm not gonna lie. If you're non-vegetarian, so it becomes a little Little easier easier. for हाँ, you to get हाँ. in your protein. Right. तो आप eggs खाइए आप. हाँ. Eggs good, amazing source of protein. Chicken good source of protein. उसके बाद fish good source of protein. What about fried chicken पूरा जो लोग खाते हैं? I love fried chicken पूरा तेल में तला हुआ and all that snacks खाते हैं जो. It still has protein, हाँ. but इसकी कैलोरी कंटेंट इतना ज़्यादा हाई हो जाता है उसमें जो कैसे बोलूँ, इट्स नॉट जस्ट अबाउट कैलोरीज देन, इट्स अबाउट व्हाट यू आर पुटिंग इन योर बॉडी Okay. एंड दैट्स नॉट हेल्दी. Right. अगर आप उसे प्रोटीन के नाम पे खा रहे हो तो इट्स नॉट ओके. धोखा कर रहे हो अपने खुद के साथ. एक और चीज, देयर आर फ्यू पीपल जिनको वर्कआउट करना भी पसंद है बट अल्कोहल का भी इंटेक थोड़ा बहुत है. बट जब ये स्टार्टर्स उनको सर्व किए जाते हैं, फ्राइड चिकन या स्पेशली द फ्राइड चिकन, आई एम ओके. टॉकिंग अबाउट फ्राइड फिश और व्हाटएवर, हाउ गुड इट इज फॉर द बॉडी और कितना ले सकते हैं कितना नहीं ले सकते. तो आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. मैं अभी बोलने वाली थी, बी ऑनेस्ट. आई विल बी वेरी ऑनेस्ट. ओके. पहली बात तो आई कॉल मी बायस्ड बट आई वुड सजेस्ट यू टू हटा दो अल्कोहल अपनी डाइट से. I am all for flexible dieting. Okay. All for flexible dieting. You should eat whatever you want. Alcohol is something that does no good to you. दो बार फिर से बोलो और जोर से बोलो ये बात. Alcohol is something that does like कुछ benefit नहीं है उस चीज का. बेनिफिट तो सबको पता है, नहीं मतलब जिनको जो बेनिफिट हो रहा है वो ले रहे हैं उससे. ऐसे नहीं बोल सकते प्रेरणा, बट वर्कआउट के पॉइंट ऑफ व्यू से बिल्कुल बेनिफिट नहीं है अल्कोहल का. इनफैक्ट इट टेक्स यू बैक. It takes you back in your workout, or it's not just about your physical health when it comes to alcohol. You know, it's Jokes apart, of course. yeah, it's a lot of your mental health as well. But फिर भी सपोज आपको बहुत ही स्ट्रेस है, ये आपका एक्सक्यूज है अल्कोहल पीने का कि मुझे बहुत स्ट्रेस है. हाँ. आई वुड सजेस्ट यू स्टार्ट सेविंग कैलोरीज. आई विल टेल यू हाउ. ठीक है, अब आपको पता है कि आपको अल्कोहल पीनी है, ये एंड में संडे को आपको 2 बॉटल बियर पीनी है. ठीक है, अब आपकी उससे आ रही 600 कैलोरीज. आप पूरे हफ्ते 600 कैलोरीज सेव करो ताकि जब वो आप पियो तो आपको कुछ नेगेटिव इफेक्ट ना आए. अब आप बोलोगे कि ये तो बहुत टेक्निकल हो गया, तो यस इट इज. Yes it is. 600 Yes. कैलोरीज किस में होती हैं? एक रोटी कम खाएं तीनों मील्स में? एक रोटी में 80 कैलोरीज होती है. Count it yourself now. हाँ. या एग्जैक्टली, यू नो. सो अब बहुत लोगों को ट्रैकिंग कैलोरी ट्रैकिंग भी नहीं पसंद है. हाँ. यू नो, बट टू मे इतना गिन के कौन खाता है, लोग इतना बोलते हैं. गिन के क्यों हाँ. खाता है? देन हायर अ प्रोफेशनल. हाँ. You know, Right. tell him or her your needs. Right. He'll make a diet for you. Right. Right. Then that can work for you. Hmm. But this is how it works. राइट, वेरी ट्रू. सो चलो, एक हो गया ब्रेकफास्ट, फिर हमने ओवरऑल मील की बात की, हम थोड़ा सा इधर उधर मेस्ड अप भी हो गए. मुझे इतना कुछ जानना होता है कि मैं भूल जाती हूँ. आई एम ऑन द शो एंड आई हैव टू कीप इट टाइट एंड यू नो, हर बार सोचती हूँ इसको बिल्कुल ना ऐसे पॉइंट्स वाइज, बट इट्स नॉट पॉसिबल. इतने सब्जेक्ट्स आ जाते हैं माइंड में, इतने इफ्स एंड बट्स आ जाते हैं, इतने एक्सेप्शंस आ जाते हैं कि वी हैव टू. सो प्लीज बेयर विद अस फॉर दैट. और अब मुझे बताओ लंच, Okay. So बेसिक इंडियन लंच. basic Indian lunch. तो मैं आपको Again rice? Again rice. 2 cupped hands of rice. Have Two cup, Yeah. हाँ. 2 For anyone, like 2 cupped hands of carbs. नहीं, what I'm saying is for everyone. कोई भी BMI हो, कोई भी एज हो. Yeah, it is gonna vary, but this is a very good. मतलब मेरा हाथ छोटा है क्योंकि मेरी बॉडी छोटी है, मुझे कम की जरूरत है. आपका Wow, हाथ बड़ा है, yes. आपकी बॉडी बड़ी, आपको ज्यादा की जरूरत है. मैं अज्यूम कर रही हूँ कि हम एक इंडियन लंच जैसे करते हैं, दाल राइस रोटी एंड सब्जी, राइट? कितने बोल दाल, कितना बोल राइस, कितना प्रोटीन, आप मुझे ऐसे बताइए. ठीक है, मैं आपको ऐसे बताती हूँ. सबसे पहले मेरा पर्सनल सजेशन सबको, नो मैटर आप क्या अचीव करने की कोशिश कर मतलब रहे हो, वर्कआउट कर भी रहे हो, कर नहीं भी कर रहे हो रहे या नहीं कर रहे हो, ऐड सैलेड टू योर डाइट. ओके. पहले खाने से पहले ऐड सैलेड टू योर डाइट. खाने से पहले. खाने से पहले मोस्टली अगर आप आधे घंटे का गैप रख सकते हो तो अच्छी बात है, वरना नहीं भी रख सकते हो तो पहले सैलेड खाओ. ठीक है. सैलेड में जो सबसे ज़्यादा क्वांटिटी होनी चाहिए वो कोई प्रोटीन की होनी चाहिए. अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, प्लीज़ हैव चिकन सैलेड. ओके. इफ़ यू आर प्योर वेजिटेरियन, हैव सोया चंक्स, ऐड सोया चंक्स टू योर सैलेड. और बीन्स एंड छोले वगैरह कुछ? I would not consider that as a good source of protein again. ओके, सो सोया. Yeah, being very straightforward here कि मतलब बीन्स में आपको इतना फैट मिलता है, उसके साथ थोड़ा प्रोटीन मिलता है. They are ठीक है. not source of protein ठीक है. completely. हाउ मच दाल?
1 कटोरी दाल works. 1 bowl of dal? Yes, Then, 1 bowl अच्छा, of bowl dal. वो वाला बोल नहीं है, वो छोटा बोल. 1 bowl of dal works. अब उस लेट मी टेल यू समथिंग कि जो हमारा मेन प्रोटीन का सोर्स और वेजिटेबल का सोर्स होगा वो सैलेड हो जाएगा. ओके. ठीक है, क्योंकि हाँ. घर की जो हमारी दाल है उसमें ना के बराबर प्रोटीन है, ये मैं बता दूं. कार्ब ज्यादा होता है उसमें. उसमें कार्ब ज्यादा होता है, कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है वो. ओके. तो घर की जो दाल है वो आप 1 कटोरी लो, उसके बाद आप 2-3 चपाती जितनी भी आपकी डाइट है, यू कैन टेक राइस. और फिर राइस, 1 bowl rice with 2 chapatis, bowl rice 3 with chapatis. two Okay. If Yeah. you're working very hard, working out very hard or working very hard, आपका कोई physical work है, बहुत घूमने का, पूरा दिन आपका बहुत वर्कआउट हो जाता है, then डाइट बढ़ सकती है. डाइट बढ़ सकती है, बढ़ेगी, naturally बढ़ेगी. उसमें डरना नहीं है, completely depends on the person. हाँ, right. And never be afraid to eat more. I would suggest you that. Don't say that. Never be afraid. You should be afraid of eating more if you're not doing anything. Yes. ये लगाओ पीछे से, ये पता है क्या होता है, इतनी सी रील बन के आ जाएगी और अच्छा, नॉट अफ्रेड ऑफ डूइंग इट, लाओ 2-3 पिज्जाज. एनीवेज, जोक्स अपार्ट. सो लंच हो गया, डिनर. एक चीज मैं पूछूंगी, कभी कभी लोग बोलते हैं मैं तो सिर्फ सूप और सैलेड लेती हूँ डिनर में, है ना. बीच में मुझे भी कभी कभी हो जाता है कि कभी बहुत ज़्यादा वर्कआउट नहीं कर पा रही हूँ, तो आई जस्ट टेक सैलेड बट विथ प्रोटीन ऑफ कोर्स एंड सूप. अब कभी कभी ये भी होता है कि मैं वर्कआउट नहीं कर रही हूँ तो मुझे प्रोटीन की क्या ज़रूरत है. हाउ राइट इज दैट? It's not at all correct. Protein is not something जो आपको वर्कआउट कर रहे हो तभी लेना चाहिए. It's a requirement of your body. आप अगर बिल्कुल भी वर्कआउट नहीं करते हो, still you need protein in your body to at least keep the muscles intact to function normally. राइट. You know. और जो लोग बोलते हैं बिल्कुल कार्ब्स नहीं लेते, बिलीव मी, वर्कआउट में भी एनर्जी नहीं मिलेगी आपको. Exactly. कार्ब्स गिव यू एनर्जी. Everything is important. Like this is such a detailed topic. I'll be really honest. कि if we start going into each macronutrient, what it does, what it does not, it's gonna. We'll make a different episode for that. Yeah, we can have a different episode for that. But for now, everything is important. Whether you're working out or not, having a balanced diet is must. Okay. प्रेरणा, अब हम बात करते हैं डिनर की. मुझे डिनर बताओ. अब सबसे पहले तो डिनर के साथ कुछ मिसकंसेप्शंस आते हैं. लोग मुझे आके बोलते हैं कि अब मैंने डाइट चालू कर दी तो अब मैं रात में खाना छोड़ देता हूँ. व्हाई? रात में खाना और आपकी डाइट से कोई भी फर्क नहीं पड़ता, बट आई वुड सजेस्ट यू कि आप सोने से कुछ घंटे पहले खाना खाइए. रात या दिन की बात नहीं है, सोने की बात है. कुछ घंटे मीन्स कितने घंटे? एटलीस्ट 2 hours. डिनर में जब हम बात करते हैं, बहुत लोग ये रूटीन फॉलो करते हैं, 7-7:30 खा लेना, बट दे आर अवेक टिल 12. कोई टीवी देख रहा है, कोई रीडिंग कर रहा है, कोई अपना काम कर रहा है, व्हाटएवर. देन देयर आर हंगर पैंग्स. फिर आपका हाथ कहाँ जाता है? कुकीज एंड salty wafers और चिप्स पे. Exactly. हाँ. So that's more harmful. इससे अच्छा आप 3 घंटे पहले पेट भर खाना खाओ. See. पेट भर खाना खाओ और फिर सो 3 घंटे बाद. और अगर आपने अपने आप को रोक भी लिया, you won't be able to sleep properly. नींद ही नहीं आएगी. Exactly. मतलब it should not be tough on your body, like super tough on your body. मतलब you should not feel hungry all the time. Okay. You should not be cranky all the time. That are the signs कि diet is not for you. If you're like cranky all the time, thinking कि अरे मैं क्यों, मेरे को पूरे टाइम कॉन्स्टेंटली भूख लग रही है, तो वो डाइट आपके लिए है ही नहीं. ऑफ कोर्स. आपकी डाइट नो मैटर आपको मसल गेन करना है, फैट लॉस करना है, कुछ भी करना है, वो सस्टेनेबल होनी चाहिए. जो मैं रोज कर सकूं, इजीली कर Exactly. सकूं, और जिस तरह की मेरी लाइफस्टाइल है, इफ आई एम ऑन वर्क, आप पॉसिबल नहीं है रोज 3 टाइम का लंच एंड डिनर एंड ब्रेकफास्ट लेके अपने वर्क प्लेस पे जाएं, बिकॉज यू हैव टू कम बैक होम. कभी कभी देखो ये बहुत इजीली होता है, हम बोल देते हैं कि नहीं जल्दी खाओ, 6-7:30. लोग ट्रैफिक में फंसे हुए हैं, 9-9:30 पे घर आ रहे हैं. देखो अगर हम यूजुअली मेट्रो लाइफस्टाइल देखें, या जो लोग अपने जो बिजनेस करते हैं, स्पेशली जो रिटेल बिजनेसेस होते हैं, वो बंद ही 9 बजे होते हैं, 10 बजे होते हैं. डेफिनेटली. फिर उनके लिए एक्चुअली अपने वर्क प्लेस पे खाना खाना ज्यादा ठीक है, राइट, रादर देन वेटिंग टिल 10. डेफिनेटली अपने वर्क प्लेस पे खाना ज़्यादा ठीक है. और उसके बाद उनके लिए ये भी डिपेंड करेगा कि कौन से ऑप्शंस उनके पास अवेलेबल है. ओके, नाउ आई आस्क यू 1-2 चीजें. अगर कोई बिल्कुल नॉर्मल, अगेन दाल चावल सब्जी रोटी खा रहा है, या सिर्फ सब्जी रोटी खा रहा है, तो कितना होना चाहिए? अगर वो ऐसी डाइट ना लेके सिर्फ सैलेड या कुछ लाइट लेते हैं, बहुत लोग कुछ लाइट खा रहे होते हैं रात में, दोनों ऑप्शंस मुझे क्विकली बताइए क्या हो सकते हैं. तो अगर आपको कुछ लाइट लेना है, आई वुड सजेस्ट यू, मतलब बहुत ज़्यादा कंट्रोवर्शियल हो जाएगा ये, बट आई वुड सजेस्ट यू हैव दाल चावल रात में. सुपर इजी टू डाइजेस्ट. दिस इज कंट्रोवर्शियल. मतलब सुपर इजी टू डाइजेस्ट. दाल चावल राइस इज ओके. राइस इज वेरी ओके. राइस इज सुपर इजी टू डाइजेस्ट. देखो आपने मुझे एक चीज बोली थी प्रेरणा, दैट स्नेहा, व्हेन इट कम्स टू फिटनेस, लर्निंग से ज्यादा अनलर्निंग इंपॉर्टेंट है. मैं अभी भी इनकी बात मानने के लिए तैयार नहीं हूँ. मतलब ऑफ कोर्स आई बिलीव व्हाट शी इज सेइंग, कंप्लीटली बिलीव,
बट वो जो क्लीशे है ना माइंड में, रात में चावल कैसे खा लें. हाँ, प्रेरणा, why not rice, why not मैदा, why not fried? What is good food and bad food? Tell me. There is no such thing as good food and bad food. I'll Okay. be really honest कि सबसे पहले तो किसी भी फूड को बैड कैटेगराइज कर देना destroys your relationship with the food. Totally, man, totally. Because that food is bad, as humans, we are more attracted towards it. Of course. For example, pizza has such a bad rapport. हाँ. I don't see fast food companies shutting down. Of course. और एक चीज और होती है, सामने से भी बोलते हैं यार पिज्जा नहीं खाना चाहिए, माइंड इज इकोइंग लाइक बहुत दिनों से पिज्जा नहीं खाया. Exactly. ऐसा होता है, right? Exactly. हाँ. So दो टाइप के फूड होते हैं. हाँ. Let me be very honest. Nutritious food, less nutritious food. These are the categorization. We know this, but let's remind ourselves of that. Exactly. कि there are nutritious foods and there are non-nutritious food. आपकी डाइट मोस्टली न्यूट्रिशियस फूड से कंप्राइज होनी चाहिए, बट अगर नॉन न्यूट्रिशियस फूड आपकी डाइट में है तो कोई भी दिक्कत नहीं है. अरे बहुत ज्यादा नहीं. हाँ. But flexible dieting, this is what flexible dieting is. Prerna, what is flexible dieting? So I'll tell you flexible dieting. अब मतलब just imagine a person A who gets super strict about his calories. कि मेरे को तो इतनी ही कैलोरी खानी है दिन में, इतनी ही कैलोरी खानी है, इतनी ही कैलोरी खानी है. At some point उसका सहन शक्ति टूट जाती है. Exactly. ठीक है. Yes. Then फिर the person goes overboard. फिर मिठाई का डब्बा खोला and you're like लाओ इधर. Exactly. Yes. So उससे बचने के लिए क्या करना चाहिए? उससे बचने के लिए we give ourselves flexible dieting. एक flexible meal लो आप हफ्ते में. Flexible meal क्या होती है? जिसकी आप कैलोरीज काउंट नहीं कर रहे, आप बस खा रहे हो. पर आपने बोला वीक में एक बार, Week और में वीक एक 7 डेज बार. का होता है. हाँ, मतलब वो इसके लिए हम मना लेते हैं 3 डेज का वीक था मेरा. हाँ. तो फ्लेक्सिबल डाइटिंग हाँ. एंड ऑल्सो जो न्यूट्रिशियस फूड आप खा रहे हो ना, दैट शुड नॉट मेक यू मिजरेबल. आई बी वेरी ऑनेस्ट कि ऐसा फूड इंक्लूड करो जो आपको अच्छा लगे खाने में. मतलब ये भी नहीं कि न्यूट्रिशन ले रहा हूँ और इतना बोर हो गए कि अब बस हो गया, अब मैं ठीक है, फैट बढ़ भी रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं बीमार भी हो रहा हूँ तो कोई प्रॉब्लम नहीं है. सो हमें हमेशा 2 डाइट से बचना है. एक एक्सट्रीम डाइटिंग की इतना न्यूट्रिशन ले लिया कि मैं बोर हो गई, राइट? और एक इतना ज्यादा जंक खा लिया कि अब मैं बोल रही हूँ मैं वापस कैसे जाऊँ. दोनों से रिवर्स आना बहुत मुश्किल हो जाता है. कीप इट बैलेंस्ड. दिस इज लाइक एक छोटा सा एग्जाम्पल. अगर मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के पहाड़ों में चली जाऊँ, है ना, फॉर अ मंथ 2, बहुत मजा आएगा. 3rd मंथ में मुझे याद आएगी, राइट? बट व्हेन आई कम बैक आई विल गो क्रेजी फॉर द वर्ल्डली थिंग्स, राइट? तो संन्यास नहीं ले लेना है किसी भी चीज से, और किसी भी चीज में एक्सट्रीम में भी नहीं चले जाना. सबसे बड़ी बात है आपका बैलेंस आपको खुद ढूंढना है. नोबडी कैन वर्क दिस आउट फॉर यू. आपका फैट परसेंटेज अलग है, आपका जेनेटिक्स अलग है, आपकी प्रेफरेंसेस अलग है, आपका टेस्ट बड अलग है. अपने हिसाब से अपनी मील खुद बनाइए. ऑफ कोर्स प्रोफेशनल हेल्प लेने के बाद भी आपको खुद को कहीं ना कहीं फिगर आउट करना पड़ेगा व्हाट वर्क्स फॉर यू द बेस्ट. सो वील रैप दिस अप. हमने आज डिस्कस की 3 चीजें. फर्स्ट, वर्कआउट प्रोफाइल्स, जिसने बिल्कुल वर्कआउट नहीं किया है, जिसने थोड़ा किया है, जो बहुत एक्सट्रीम में है, ये. सेकेंड हमने डिस्कस किया विमेन इशूज. थर्ड हमने डिस्कस किया डाइट, राइट? सो सबका क्रक्स जो है हमने सिर्फ इसीलिए बनाया है कि आपको अगर वर्कआउट नहीं कर रहे हैं तो कैसे करना है, डाइट सही नहीं है तो कैसे करनी है, अगर आप थोड़ा बहुत कुछ कर रहे हैं तो उसको और बेटर कैसे करना है, बट अगर आप एक्सट्रीम्स में जा रहे हैं तो उसको रिवर्स कैसे लेके आना है. सो क्रक्स ये है कि लाइफ हमारे पास एक है. लाइफ इज़ वेरी ब्यूटिफुल, एंड अगर एक्चुअली लाइफ को बहुत एंजॉय करने चाहें तो लाइफ इज़ वेरी शॉर्ट, है ना. अगर हमें हर मोमेंट जीना है ना लाइफ का, पहली चीज स्टार्ट होती है फिटनेस से. मीन्स आपको थोड़ा बेसिक हेल्थ और फिटनेस पे ध्यान रखना पड़ेगा. अगर हमें LIPS का जो मेरा कॉन्सेप्ट है, अगर हम ये कॉन्सेप्ट देखें तो लाइफस्टाइल ठीक करें तो सबसे पहले फिटनेस आता है. अगर आप इमेज ऑफ पर्सनैलिटी की बात करें, पर्सनैलिटी का P ही आपके फिटनेस से स्टार्ट होता है, राइट? और अगर हम स्किल की बात करें तो वर्कआउट और डाइट कहीं ना कहीं धीरे धीरे प्रैक्टिस करते करते एक स्किल ही बन जाता है, राइट? हर चीज़ में फिटनेस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बॉडी हमारी है, बॉडी किराए की नहीं है. मैं बार बार ये रिपीट करती हूँ, बॉडी इज़ नॉट रेंटल, दिस इज़ आवर बॉडी. वी हैव टू स्टे टिल द एंड इन इट. इवेंचुअली जब आपको पेन होता है ना, आपको खुद ही सहना होता है. कोई उसको बेयर करने के लिए आपके साथ नहीं आ पाता है. नो मैटर हाउ मच पीपल लव यू, दे कांट शेयर योर पेन, राइट? ऑल्सो इफ़ यू हैव अ फीडबैक, आपका खुद का कोई पर्सपेक्टिव है, कोई चीज़ आपने नोटिस की है, प्लीज़ राइट डाउन. एंड बहुत हेल्प होगी, हम ग्रो कर पाएंगे. और अगर नेक्स्ट एपिसोड हम जब भी शूट कर रहे हैं ना, हमें हेल्प हो जाएगी आपके क्वेश्चंस उठा के उसको आंसर करने में, राइट? नहीं तो हम आज जैसे ये चिटचैट करते इधर उधर निकल जाते हैं ना टॉक शो में, वैसे नहीं होगा. एंड इट विल बी मोर फ्रूटफुल फॉर एवरीवन. आपका एक क्वेश्चन शायद और 100 लोगों का क्वेश्चन हो, तो प्लीज़ राइट इट डाउन टू अस. आपको कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगी हो ना, प्लीज़ हमें बताइएगा कि मुझे ये चीज़ आपका ठीक नहीं लगा, आपका ये पर्सपेक्टिव मुझे ठीक नहीं लगा. थैंक यू सो मच प्रेरणा, थैंक यू सो मच फॉर being on the show, and
मुझे बहुत सारी बातें आपसे और करनी है, बहुत सारा नॉलेज और चाहिए. मुझे नहीं लगता मेरा एक शो में मेरा पेट भरा. मैं अब डेफिनेटली आई एम मोर अवेयर टुवर्ड्स माय डाइट. Yes. इस एपिसोड के बाद मैंने बहुत सीखा है, थोड़ा सा डाइट में चेंज करूं. जैसे आपने मेरा सबसे बड़ा मिथ जो ब्रेक किया था, दैट इज राइस रात में नहीं खाना है एंड सीड्स में थोड़ा फैट होता है. मैं तो आराम से सीड्स खाती थी, मैं अभी भी खाऊंगी. आई एम नॉट गोइंग टू चेंज दैट बिकॉज of course आदत है That तो वो works for स्मूदी you. में या whatever Yes, you say. definitely. So thank you so much and thank you so much for watching us. You were at LIPS Lifestyle Image Personality Skill with me, Sneha Singh.